हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं पवन शर्मा आपका स्वागत करता हूँ इस बेहतरीन यूट्यूब चैनल योवर्स पीएसआर पर। तो आज स्टार्ट करेंगे अपन कोऑर्डिनेशन, कौन सा न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात करेंगे। और उसमें सबसे पहले अपन बात करेंगे ह्यूमन ब्रेन की, उसके बाद में बात करेंगे अपन किसकी, नर्व की बात करेंगे। सबसे पहले अपन बात करेंगे ह्यूमन ब्रेन की, और अपने पास आज लेक्चर है फर्स्ट। तो ह्यूमन ब्रेन का बात करेंगे लेक्चर फर्स्ट की, उसके बाद इसका आएगा सेकंड लेक्चर। तो सबसे पहले ह्यूमन ब्रेन को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में अपन क्या करेंगे, इसको नर्व को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ओके, इतनी बात समझ में आएगी। चलो अब आगे देखते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे अपन ह्यूमन ब्रेन की। तो सबसे पहले अपने पास ह्यूमन ब्रेन से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे किसकी, कवरिंग ऑफ ब्रेन की। उसके बारे में देखो, किसकी बात करेंगे, कवरिंग ऑफ ब्रेन की। तो आगे देखो, तो स्टार्ट करेंगे अपन ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन की बात करते हैं अपन। तो सबसे पहले अपन अपने पास एनसीईआरटी में भी दे रखा है किसकी, ह्यूमन ब्रेन की। तो इसमें बात करेंगे कवरिंग ऑफ ब्रेन की। तो जब अपने पास, जब मैं बात करता हूँ, जब से अपने पास इसमें क्या है, ब्रेन है, और ब्रेन के बाहर क्या अपने पास क्रेनियम बॉक्स, क्या है, क्रेनियम बॉक्स। तो इस बॉक्स के अंदर, इस बॉक्स के अंदर क्या अपने पास, क्या है, ब्रेन फिट है, क्या है, ब्रेन फिट है। तो सबसे पहले अपन बात करें, जैसे अपने पास स्किन होगी सबसे बात, और स्किन होगी, जैसे दिख रही स्किन है, और स्किन से क्या है, ये हेयर क्या है, स्किन से निकले हुए हैं। उसके बाद में बात करेंगे अपन किसकी, इसके अंदर क्या होगी, फिर स्कल बोन होगी, और इस स्कल के अंदर अपन क्या करेंगे, इस ब्रेन के अंदर, ब्रेन के पार्ट्स में बात करेंगे, इसकी लेयर होगी, 3 लेयर की बात करेंगे, और उसके अंदर क्या होगा अपने पास, ब्रेन फिट होगा। इतनी बात समझ में आ गई। तो सबसे पहले बात करेंगे कवरिंग ऑफ ब्रेन की। तो आप हेडिंग डालो, क्या, कवरिंग ऑफ ब्रेन। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कवरिंग ऑफ ब्रेन की। तो हेडिंग डालो आप, कवरिंग ऑफ ब्रेन। कवरिंग ऑफ ब्रेन। तो देखो बेटा, सबसे पहले अपन बात करेंगे इसकी कवरिंग ऑफ ब्रेन की। तो इसको सबसे पहले इसको क्या करें, अच्छे से समझेंगे, उसके बाद में आपको क्या करना है, नोट डाउन करना है। तो सबसे पहले इसका क्या बनाते हैं अपन, डायग्राम से समझेंगे, और उसके बाद में अपन क्या करना है, इसको समझना है। देखो, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके डायग्राम से। ओके, तो सबसे पहले अपन बनाएंगे क्या, इसकी बाहरी, सबसे पहले इसकी क्या बनाएंगे, बाहरी स्किन की बात करूंगा मैं। सबसे पहले किसकी बात करेंगे अपन, स्किन की बात करेंगे। यहां पर आ जाओ। तो सबसे पहले स्किन की बात करेंगे, और उसके बाद में बताया आपको क्या, उसके बाद में क्या बताया आपको, किसकी बात करेंगे अपन, स्कल बोन की। तो उसके बाद में बात करें अपन स्कल बोन की। देखो, ये क्या होगी अपने पास, स्कल बोन होगी। उसके बाद में बात करेंगे इसकी लेयर की। इसके पास कितने हैं, जैसे अपने पास एनसीईआरटी में दे रखा है, इसके पास कितने, 3 लेयर होगी। ब्रेन के ऊपर अपन पास के बात करें तो कितनी लेयर होगी, 3। कौन सी लेयर होगी, 3 लेयर होगी। तो इसको देखो, 3 लेयर होगी अपने पास। एक लेयर बनाई अपन ने ये, और जो सबसे आउटर वाली होगी वो क्या होगी, क्या होगी, डबल लेयर होगी। कैसी होगी, डबल लेयर होगी। कैसी लेयर होगी, डबल लेयर होगी। तो आप इसको अच्छे से देखो कि इसको बनाना कैसे है। सबसे पहले पेन कॉपी को कर दो बंद, और आपको देखना है इसको बनाना कैसे है। सबसे पहले तो चलो, इसके बाद में अपन बात करेंगे इसकी, ये कितनी होगी अपने पास, एक लेयर होगी। ओके,
यहाँ तक क्लियर? चलो, तो अपन ने क्या बनाई है, सबसे बाहर की तरफ तो क्या बनाई है अपन ने, जैसे मैंने यहाँ पर सबसे बाहर कौन सा कलर लिया है, ग्रीन कलर लिया है, इससे बनाया अपन ने सबसे बाहर ये अपनी स्किन है। क्या है सबसे बाहर? स्किन। दिख रही है आपको? सबसे बाहर क्या है? स्किन है। ओके, और ये सबसे बाहर क्या बनाई मैंने? स्किन। तो सबसे पहले इसकी लेबलिंग देखो आप, ये क्या अपने पास, ये सबसे बाहर है स्किन, ये सबसे बाहर क्या है? स्किन। ये है अपने पास, ये क्या है? स्किन होगी। क्या होगी? ये स्किन होगी अपने पास। उसके बाद में बात करें तो इस स्किन से अपने पास क्या है? ऐसे हेयर निकले हुए हैं। बात करें किसकी? स्किन से क्या निकले हुए हैं? ये क्या अपने पास इस प्रकार से क्या है, इस स्किन से बाहर की तरफ, सबसे बाहर की बात करूं तो इस स्किन से क्या है? ये हेयर निकले हुए। तो ये अपने पास क्या होगी? हेयर होगी अपने पास, ये हेयर होगी। उसमें बात करते हैं अपन, तो सबसे पहले इसके, अब ये बात, उसके बाद में अपने पास क्या है कि स्किन है अपने पास, स्किन के ऊपर क्या है? हेयर निकले हुए हैं, और उसके जस्ट नीचे क्या होगी? बोन होगी। कौन सी बोन होगी? स्कल बोन। कौन सी होगी? स्कल बोन होगी अपने पास। तो बात करें अपन, तो व्हाइट वाली क्या अपने पास? स्कल बोन। कौन सी होगी? स्कल बोन। यहां तक समझ में आया? ये होगी अपने पास स्कल बोन। अब अपन ने क्या बनाई? येलो कलर से क्या बनाई? दो लेयर बनाई है अपने। क्या बनाई है? दो लेयर और बनाई है। इसको देखो अपने पास, आपको भी ऐसे ही बनाना है, देखते रहो आप। ओके, अब देखो, आई बात समझ में? ओके, और उसके बाद में अपन बनाते हैं क्या? आगे वाली ले, उसके बाद अपन देखते हैं, एक ये बनाई अपन ने। आपको बस देखना अभी कि मैं कैसे बना रहा हूं। ओके, उसके बाद में अपन कलर चेंज करते हैं। इसके बाद में ये देखो, ये बनाई मैंने, और उसके बाद में मैंने देखो, समझ में आई बात? उसके बाद में अपन लेंगे, ओके, यहाँ पर आ जाओ आप। यहाँ तक लिए अपन ने,
ओके, और ये हो गया अपने पास ब्रेन। ये क्या हो गया अपने पास ब्रेन। ये क्या हो गया अपने पास ब्रेन। समझ में आया। जैसे सबसे बाहर क्या बनाई है, स्किन बनाई है, और इस स्किन से क्या निकल रहे हैं अपने पास, हेयर निकले हुए हैं। क्या निकल रहे हैं, हेयर। उसके बाद में बनाई क्या अपने पास, स्कल बोन आई। उसके बाद अपने बनाई है क्या, ब्रेन की 3 लेयर होती है। ब्रेन की 3 लेयर होती है, उसकी बात करें अपन। ओके, तो सबसे पहले बात करें अपन इसकी। उससे पहले देखो, उससे पहले अपन एक बात देख लेते हैं। यहां पर आओ, यहां पर कुछ ऐसे बना रहा हूं मैं। तो ये अपने पास क्या है, ब्लड वेसल्स है। क्या अपने पास ब्लड वेसल्स, ये बना रहा हूं मैं इसके अंदर, ये ब्लड वेसल्स। क्या बना दिया अपन ने, ब्लड वेसल्स। तो अपन बात करेंगे यहां पर, मैंने बनाई है ब्लड वेसल्स। क्या बनाई है मैंने, ये बना दी मैंने ब्लड वेसल्स। और इसी के अंदर क्या है अपने पास, एक फ्लूइड भरा रहता है। क्या रहता है, एक फ्लूइड रहता है। एक क्या रहता है, फ्लूइड रहता है अपने पास। चलो, इसके अंदर क्या अपने पास, ये क्या एक फ्लूइड भरा रहता है। अब ये वही फ्लूइड है जो अपने पास किस में, अपनी बैकबोन में भी रहता है। तो इसके अंदर क्या है, ये फ्लूइड है। ये क्या है, फ्लूइड। तो सबसे पहले मैं बात करूं किसकी, इन लेयर की। तो सबसे पहले अपने पास ये डबल लेयर है, दिख रही है आपको। ये क्या है, डबल लेयर बनाई है मैंने। क्या बनाई है, डबल लेयर। तो सबसे पहले इसकी बात करेंगे, डबल लेयर की। तो ये होती है अपने पास, इसका नाम होता है ड्यूरा मेट। क्या होती है, क्या बताई मैंने, ड्यूरा मेटर। मैंने बोला है ये क्या है अपने पास, ड्यूरामेट। ओके, तो मैंने ये क्या बनाई है अपने पास, ये हो गया अपने पास ड्यूरामेट। उसके बाद में बात करेंगे अपन किसकी, इस लेयर की। किसकी बात करेंगे, इस लेयर की। जो अपने पास कौन सी है, ब्लू वाली। कौन सी है, ब्लू वाली दिख रही है, इसकी बात करूंगा। तो अपने पास इस लेयर का नाम होता है अपने पास एरेक्नोइड। कौन सी लेयर होती है अपने पास, एरेक्नोइड। कौन सी लेयर है, ओके, ये अपने पास है एरेक्नोइड लेयर। कौन सी हो गई, ये होगी अपने पास एरेक्नोइड। उसके बाद में बात करते हैं अपने पास एक लेयर और है, जो अपन बनाई है किससे, पिंक कलर से बनाई है। किससे बनाई है, पिंक कलर से बनाई है। इस लेयर को देखो आप, तो इस लेयर की बात करते हैं अपन। ये कौन सी होगी अपने पास, लास्ट पाइया मेट। कौन सी होगी, पाइया मेट। तो ये होगी अपने पास पाइया मेट। कौन सी होगी, पाइया मेट। अब देखो, अब आराम से देखो। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया कि सबसे बाहर कौन सी है, एक डबल लेयर है, उसको क्या बोल रहे हैं अपन, ड्यूरामेटर। उसके बाद में इसके जस्ट नीचे कौन सी है, एरेक्नोइड है। उसके बाद में कौन सी बनाई अपन ने, ये पिंक कलर से पाइया मेटर। यहां तक क्लियर हो गया। अब मैंने बताया कि अपने पास ये क्या, एरेक्नोइड है। ये क्या हो गया, एरेक्नोइड है। अब देखो, एरेक्नोइड अपने पास कौन सी है, एक पाइया। तो एरेक्नोइड और पाइया मेटर, एरेक्नोइड और पाइया मेटर के बीच में क्या है, स्पेस है।
दिख रहा है, जिसके अंदर क्या है, फ्लूइड भरा हुआ है, जिसके अंदर क्या है, फ्लूइड भरा हुआ है, जिसके अंदर क्या अपने पास फ्लूइड भरा है। तो इस स्पेस को अपने पास, ये वाला स्पेस है, इस स्पेस को क्या बोलेंगे अपन पास, इसको बोलेंगे सब एरेक्नोइड स्पेस। क्या बोलेंगे इसको, सब एरेक्नोइड स्पेस। क्या बोलेंगे इसको, सब एरेक्नोइड स्पेस बोलेंगे। यहां तक बात क्लियर। अब मैं बात करूं तो इसके अंदर कौन सा है, इसके अंदर CSF, ये कौन सा फ्लूइड होता है, उसको क्या बोलेंगे हम, CSF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। इसके अंदर क्या है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो सबसे पहले इसकी बात करें तो ये अपने पास ये क्या है, बहुत ही क्या है पास इंपॉर्टेंट है, तो सब एरेक्नोइड स्पेस। अब इसमें बात करें कि इसके अंदर क्या है, तो इसके कंटेंट की बात करें अपन पास, तो कंटेंट की बात करें अपने पास, तो कंटेंट में क्या अपने पास CSF, क्या है अपने पास CSF, यानी कि अपन बात करें CSF भरा हुआ है, यानी कि मैं बात करूं तो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। और मैं आपको बता दूं जो ये CSF है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड है अपने पास, वो अपने क्या है बैकबोन, स्पाइनल कॉर्ड होगी तो बैकबोन में भी क्या होता है, ये होता है क्या CSF। अब CSF क्या करेगा, CSF का फंक्शन होता है कि अपने जो ब्रेन है या अपने पास स्पाइनल कॉर्ड की बात करूं तो इसमें जो भी केमिकल डैमेज या फिजिकल डैमेज हो गए उससे क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है। तो ब्रेन को क्या है फिजिकल या केमिकल डैमेज से क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है, क्या CSF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। अब इसकी अपन बात करें कि किसके बीच में होता है, अपन बात करें तो अपन पास ये क्या हो गया था, ये इसका कंटेंट हो गया। अब मैं बात करूं कि किसके बीच में, तो प्रेजेंट बिटवीन, अब आपको दिख रहा है किस किस के बीच में, अपने पास एरेक्नोइड और पायामेटर के बीच में। तो लिख देंगे अपन क्या, प्रेजेंट बिटवीन एरेक्नोइड एंड मैं बात करूं तो किसके, पायामेटर। किसकी बात करूं मैं, पायामेटर। तो यहां तक बात क्लियर होगी। तो सबसे पहले बात करें कि इसकी कवरिंग ऑफ ब्रेन की बात करें तो कवरिंग ऑफ ब्रेन में बात करें तो कि क्या हो गया अपने पास, क्या हो गया, सबसे बाहर ये अपने पास स्किन होगी, उसके बाद में हेयर बाहर निकले हुए स्किन से, उसके बाद में करें तो ये अपने पास क्या होगी, स्कल बोन होगी। और उसमें बात करें तो कितनी लेयर थी अपने पास, 3 लेयर थी। कितनी लेयर थी, 3 लेयर। सबसे बाहर थी कौन सी, आउटर, सबसे ड्यूरामेटर होगी, और उसके बाद में एरेक्नोइड, और उसके बाद में पायामेटर। अब एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पूछता है कि सबसे बाहर कौन सी है, सबसे बाहर कौन सी है, तो सबसे बाहर कौन सी है, ड्यूरामेटर, और सबसे अंदर कौन सी है, पायामेटर। अब ध्यान रखो इसको याद रखने का जैसे तरीका कौन सा होता है, जैसे ब्रेन है, यहां पर क्या है मेरे पास, ये क्या है ब्रेन, क्या है ब्रेन। तो जैसे जैसे अभी ब्रेन है तो ब्रेन से क्या कर रहा हूं, यहां से ब्रेन से जैसे जैसे क्या कर रहा हूं मैं, दूर जा रहा हूं, दूर यानी दूर जा रहा हूं, डी मतलब यानी दूर जा रहा हूं, तो यानी कि ब्रेन से दूर मतलब ड्यूरामेटर। और जैसे अब यहां से क्या कर रहे हैं अपन अंदर की तरफ, यानी कि ब्रेन के क्या आ रहे, जैसे यहां से आते हैं तो ब्रेन के क्या आ रहे, पास आते जा रहे हैं, ब्रेन के पास आते जा रहे हैं, यानी पी यानी ब्रेन के पास। तो अपन समझ में आ गया, यानी जो ब्रेन से जितना दूर होगा मतलब ड्यूरामेटर वाली लेयर होगी, और जो पास होगी मतलब पायामेटर। इतनी बात समझ में आ गई, ओके। अब इसके बारे में देख लेते हैं, इसके पॉइंट लिखते हैं अपन कि ड्यूरामेटर क्या अपने पास, ओके। तो यहां पर आ जाओ, तो मैं बात करूं ड्यूरामेटर, तो ड्यूरामेटर क्या होगी अपने पास, दिख रही है ये डबल लेयर है, क्या होगी डबल लेयर। एक बात और बता दो, अपने पास जो स्पेस है ये क्या है, खाली स्पेस दिख रहा है आपको, इसमें क्या है डीऑक्सीजनेटेड क्या है, ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसके अंदर, सारे के सारे के अंदर, ठीक है। अब ड्यूरामेटर बात करूं तो ये क्या है डबल, और डी से मतलब डबल और दूर भी होगी, तो ये क्या होगी एक डबल और फाइब्रस लेयर होती है। तो यहां पर बात करेंगे अपन क्या है डबल लेयर, और क्या है एक ये क्या होगी फाइब्रस लेयर होगी। इतनी बात समझ में आएगी, क्या है डबल होगी फाइब्रस होगी। और अपन बात करूं तो सबसे बाहर होगी, इसका मतलब क्या है आउटर लेयर होगी, और आउटर के साथ डबल है तो ये क्या है अपने पास हार्ड होगी, क्या होगी हार्ड। अब इसमें अंदर क्या है ब्लड की सप्लाई नहीं होगी, दिख रही है ब्लड वेसल्स यहाँ पर, तो ब्लड की सप्लाई यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, लेकिन यहाँ पर इसमें क्या होते हैं ब्लड की सप्लाई नहीं होती, तो ब्लड की सप्लाई नहीं होगी तो यहाँ पर क्या अपने पास ये क्या होगी वेस्कुलर होगी या अवेस्कुलर होगी, तो ये क्या होगी अवेस्कुलर होगी। तो अपन बात करेंगे यहाँ पर ये क्या है अवेस्कुलर होगी।
तो इसके पॉइंट होगी अपने पास, ड्यूरामीटर की पॉइंट देगी तो सबसे क्या होगी, डबल लेयर होगी, फाइब्रस होगी, और ये आउटर होगी, और ये क्या होगी, हार्ड होगी। उसके अपन बात करते हैं एवेस्कुलर होगी। अब मैं बात करता हूँ किसकी, किसकी बात करेंगे अपन, एरेक्नोइड की। किसकी बात करेंगे अपन, एरेक्नोइड की। तो एरेक्नोइड की बात करें तो ये कौन सी लेयर होगी अपने पास, ये आउटर और ये इनर, तो ये कौन सी होगी अपने पास, मिडल लेयर होगी अपने पास। ये कौन सी होगी, ये कौन सी होगी अपने पास, मिडिल लेयर होगी। और इसमें ब्लड की सप्लाई क्या होती है, बहुत सारी इसमें क्या होती है, ब्लड की सप्लाई होती है। तो इसको बोल देंगे कि ये हाईली क्या होगी, हाईली क्या होगी अपने पास, वेस्कुलर होगी। क्या तक समझ में आई कि ये मिडल होगी और हाईली क्या है, वेस्कुलर है, हाईली वेस्कुलर है। ओके, इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट बात याद और रखनी है आपको, क्या रखनी है कि ये होती है अपने पास ओनली फॉर किसमें, मेमल्स में। जो एरेक्नोइड होगी वो ओनली फॉर किस में पाई जाएगी, मेमल्स में पाई जाएगी। तो यहां पर लिख देंगे प्रेजेंट ओनली मेमल्स, प्रेजेंट ओनली मेमल्स। और ये क्या होती है, अब देखो यहां पर ये क्या है, डबल है ये, लेकिन ये क्या है अपने पास, पतली सी है, पतली सी यानी इसको बोल देंगे अपन, ये क्या है अपने पास, थिन होगी, अपने पास क्या होगी, थिन। अब देखो, अब सबसे लास्ट में अपन बात करते हैं किसकी, सबसे अंदर दिख रही है पायामीटर। तो इस पायामीटर की क्या पॉइंट देख लेते हैं अपन। तो ये एक तो बात करेंगे इसके बारे में, तब तो एक तो क्या होगी, ये सबसे इनर वाली होगी, तो यहां पर लिख देंगे सबसे इनर। और यह अपन बात करेंगे ये भी क्या होगी, पतनी होगी, क्या होगी, पतली सी होगी, थिन होगी। और अपन बात करें तो ये क्या होगी, इनर लेयर होगी। दिख रहा है आपको, ये क्या होगी, इनर, कौन सी होगी, इनर होगी। और मैं बात करूँ आगे, इनर के बाद में बात करूँ, ये क्या होगी अपने पास, ये भी क्या होगी, वेस्कुलर होगी, ये भी क्या होगी, वेस्कुलर होगी, ये भी क्या होगी, वेस्कुलर होगी। अब देखो, अब एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि सबसे जो ब्रेन जो टिश्यू है, कि ब्रेन टिश्यू के सबसे पास में कौन सी है, या ब्रेन टिश्यू को टच कौन सी कर रही है, कौन सी लेयर कर रही है, तो कौन सी कर रही है अपने पास, पायामीटर, क्योंकि सबसे पास में है ना ये ब्रेन के, क्योंकि ब्रेन के क्या है सबसे पास में, देखा ये ब्रेन है, तो ब्रेन के जस्ट पास में कौन सी होगी अपने पास, पायामीटर। तो ये क्या होगी, अटैच विथ किससे, सेरिब्रम। अपन बात करें फोर ब्रेन की बात करें तो सेरिब्रम पार्ट होता है, तो ये क्या है ब्रेन के बिल्कुल नजदीक होगी, उससे उसके टिश्यू क्या होगी, अटैच होगी। इतनी बात समझ में आएगी। तो आगे चलते हैं, क्या चलते हैं, आगे चलते हैं। इतनी बात होगी कि कवरिंग ऑफ ब्रेन के बारे में अपने देखा। अब देखेंगे कि ब्रेन का डेवलपमेंट कैसे हुआ, ब्रेन का डेवलपमेंट कैसे हुआ। तो आप इसको देखो एक बार, फिर अपने इसका स्टार्ट करते हैं आगे। ओके, इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब आगे देखो, ह्यूमन ब्रेन। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे इसकी अब, कि ब्रेन का डेवलपमेंट कैसे हुआ, ब्रेन का डेवलपमेंट कैसे हुआ। तो इसको समझो पहले से। तो के जैसे जैसे क्या, एक जर्म लेयर होती है, जर्म लेयर होती है एक्टोडर्म। जब रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं तो इसमें जर्म लेयर की बात करते हैं, एक्टोडर्म की बात करते हैं। तो एक एक्टोडर्म होती है, रोड लाइक स्ट्रक्चर होती है। क्या होती है, एक एक्टोडर्म होती है जो अपने पास क्या है, रोड लाइक स्ट्रक्चर होती है। तो जैसे जैसे एम्ब्रियोनिक कंडीशन की बात करता हूँ, जैसे जैसे अपन बात करें एम्ब्रियोनिक कंडीशन में आते हैं, तो ये रोड होती है, उसमें क्या होता है, डिवाइडेशन हो जाता है। डिवाइडेशन कैसे, कि इसमें क्या हो जाते हैं, लोब बनना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे अपने पास रोड है, इस रोड से क्या होता है सॉरी, मैं बात करूं तो इसमें क्या होते हैं, लोब बनते हैं। तो इसमें क्या बनते हैं, तीन लोब बन जाते हैं। कितने लोब बन जाते हैं, तीन लोब बन जाते हैं। उसको देखो, उसकी बात करते हैं अपन। चलो, अपने पास ये है, अपने पास एक रोड लाइक स्ट्रक्चर होती है। क्या होती है अपने पास, रोड लाइक स्ट्रक्चर। तो ये मेरे पास एक क्या है, रोड लाइक स्ट्रक्चर है। कैसी है, रोड लाइक स्ट्रक्चर। ये एक्टोडर्म है अपने पास, मैंने क्या बोला था इसको, एक्टोडर्म। एक ये क्या है, जर्म लेयर। तो जैसे जैसे अपन क्या करते हैं, ब्रेन कैसे डेवलप, बात करें ब्रेन कैसे डेवलप होता है उसकी बात करें तो एक्टोडर्म क्या होती है। अब इससे क्या करते हैं, इसके क्या हो जाते हैं, लोब बनना स्टार्ट हो जाता है। क्या बनते हैं अपने पास, लोब। जैसे ये है अपने पास एक लोब बन गया ये, उसके बाद में बात करूं ये बन गया, और मैं बात करूं तो पास ये बन गया। ये क्या बन गया, इसके लोब। अब देखो कि एक रोड लाइक स्ट्रक्चर थी,
रोड लाइक स्ट्रक्चर थी, उससे क्या बन गया अपने पास ये लोब। तो लोब बने तो इसका क्या हुआ, अपन देखेंगे कि लोब कौन कौन से बने। जो फर्स्ट वाला लोब है वो बना प्रोजेंसिपेलोन, क्या बोलेंगे इसको, प्रोजेंसिपेलोन, प्रोजेंसिपेलोन। उसके बाद में बात करते हैं अपन सेकंड की, तो ये क्या होता है अपने पास मीजेन सी फेलो। और अपन बात करें किसके लास्ट में, तो ये होता है अपने पास रोम्बिन सी फेलो। अब एनसीईआरटी में भी साफ साफ लिख रखा है कि अपन बात करें कि ब्रेन को मेजरली, ब्रेन तीन पार्ट्स में होते हैं, कौन कौन से अपने पास, फोर ब्रेन की बात करें, फिर मिड ब्रेन की बात करें, और फिर सबसे लास्ट में अपन बात करेंगे किसकी, हाइंड ब्रेन की। तो अब देखो जैसे अपने पास क्या थी, एक्टोडर्म है, एक्टोडर्म डेवलप हुई किसमें, अब ये क्या है, कब डेवलप हो रही है, ड्यूरिंग एम्ब्रियन कंडीशन में। तो यहां पर लिखेंगे अपन ड्यूरिंग ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक कंडीशन। किसकी बात कर रहा हूं मैं, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक कंडीशन की बात कर रहा हूं। क्या तक बात क्लियर, कि जब एम्ब्रियोनिक कंडीशन में आता है तब इसके कितने बन जाते हैं, तीन लोब। तो फर्स्ट अपने पास पड़ा प्रोजेंसिपेलोन, उसके बाद में मीजेंसिपेलोन, और उसके बाद में रोम्बिनसिपेलोन। अब ये प्रोजेंसिपेलोन है, उससे क्या बनता है, फोर ब्रेन के ओरिजिन होते हैं। उसके बाद बात करूं मीजेंसिपेलोन की, किसकी बात करूं मैं, मीजेंसिपेलोन। तो मीजेंसिपेलोन से किससे बनती है, मिड ब्रेन की ओरिजिन हो जाती है। और अपन बात करें कि हाइंड ब्रेन का ओरिजिन किससे होता है, तो हाइंड ब्रेन का ओरिजिन किससे होगा, रोम्बिन सिपेलन से, किससे होगा, रोम्बिन सिपेलन से होगा। अब मैं बात करूं आगे कि जैसे जैसे क्या ब्रेन का डेवलप चल रहा है, क्या हो रहा है, ब्रेन का डेवलपमेंट चल रहा है, तो प्रोजेंसिपेलोन आगे जाके फर्दर आगे जाके क्या है, दो लोब में फिर से डिवाइड हो जाता है। और मीजेंसिपेलोन की बात करूं, ये डिवाइड इसके लोब बनते नहीं, ये एक ही रहता है, लेकिन इसमें क्या होता है, अपन बात करें तो इसकी साइज क्या होती थी, लार्ज, ये क्या होते थे, इंक्रीज हो जाती है। अब मैं बात करूं रोम्बिनसिपेलोन, ये भी क्या होता है, आगे जाके दो लोब में डिवाइड हो जाता है। तो सबसे पहले मैं बात करूं किसकी, तो इसकी बात करते हैं, तो प्रोजेंसिपेलोन है, प्रोजेंसिपेलोन आगे जाएगा, अपने पास क्या होगा, मीजेंसिपेलोन भी आगे बढ़ेगा, और अपने पास क्या है, रोम्बिसिपेलोन में डेवलपमेंट में क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहे। तो प्रोजेंसिपेलोन आगे जाके कितने बनाएगा, दो लोब्स में डिवाइड हो जाएगा, कितने लोब में, दो लोब में। और यहां पर बात करिए एक ही लोब रहेगा, लेकिन इसकी साइज क्या हो जाएगी, बात करें तो इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद में बात करें किसकी, किसकी बात कर रहा हूं मैं, रोम्बिनसिपेलोन, तो ये भी जाके आगे जाके कितने, दो लोब में डिवाइड हो जाएगा। अब इतनी बात समझ में आई, इसको एक बार ध्यान से और देख दो। सबसे पहले अपने पास रोड लाइक स्ट्रक्चर थी, रोड लाइक स्ट्रक्चर है कौन सी, एक्टोडर्म। इसका क्या होता है, जब एम्ब्रियोनिक कंडीशन में आते हैं, एम्ब्रियोनिक कंडीशन में आता है अपने पास एम्ब्रियोनिक कंडीशन में, तो इसके क्या होते हैं, तीन पार्ट यानी कि तीन लोब बनते हैं, प्रोजेंसिपेलोन, मीजेंसिपेलोन और रोम्बिसिपेलोन। फिर आगे जैसे डेवलप चल रहा है, ब्रेन का क्या चल रहा है, डेवलपमेंट चल रहा है, तो प्रोजेंसिपेलोन भी आगे जाके दो लोब में डिवाइड होगा, इसकी साइज में क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगी, और एक ही लोब रहेगा। रोम्बिसिपेलोन की बात करते हैं, इसमें भी क्या हो जाएगी, दो लोब बन जाएंगे। इतनी बात आ गई। अब सबसे पहले बात करेंगे अपन फोर ब्रेन की, किसकी बात करेंगे अपन, फोर ब्रेन की। आगे देखो, ओके, अब अपने पास क्या आ गया, फोर ब्रेन। किसकी बात कर रहा हूं मैं, फोर ब्रेन की। अब मैं आपको बता दूं, जो अपने पास फर्स्ट ह्यूमन ब्रेन का अपन ले रहे फर्स्ट लेक्चर, तो सबसे पहले अपन इसके कंसेप्ट को अच्छे से समझेंगे, उसके बाद में इसकी एनसीईआरटी की एक एक लाइन को भी उठाएंगे, और एक एक लाइन के उन कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसका मतलब समझेंगे कि एनसीईआरटी कहना क्या जा रही है, या अपन बात करें नीट में क्वेश्चन इस हिसाब से उठते हैं। ओके, तो प्रोजेंस अपन बात करेंगे किसकी, किसकी बात करें अपन, फोर ब्रेन की। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि आपके क्वेश्चन पूछूंगा कि फोर ब्रेन का ओरिजिन कैसे हुआ। तो अपने जस्ट अपने देखा था कि फोर ब्रेन का ओरिजिन किससे होता है, प्रोजेंसिपेलोन से होता है। किससे होता है, प्रोजेंसिपेलोन। तो इसका ओरिजिन कहां से हुआ, सबसे पहले बात करूंगा, तो ओरिजिन कहां से हुआ इसका, प्रोजेंसिपेलोन से। ये हो गया प्रोजेंसिपेलोन से, क्या हो गया, प्रोजेंसिपेलोन। और मैंने बताया था कि अभी प्रोजेंसिपेलोन फर्दर आगे डिवाइड होकर कितने लोब में बढ़ जाता है अपने पास, दो लोब में इसका क्या हो जाता है, डिवाइडेशन होता है, तो दो लोब और बनते हैं। अब कौन कौन से होते हैं उसको देखो। तो सबसे पहले अपन बात करें प्रोजेंसिपेलोन, तो प्रोजेंसिपेलोन बात करें तो कितने लोब में जाएगा ये, दो लोब में। वो लोब कौन कौन से होंगे वो देखो। ओके,
तो सबसे पहले मैं बात करूंगा जो सबसे पहला लोब उपन्यास होगा उसको बोलेंगे अपन टीलेंसिपेलोन। टीलेंसिपेलोन। और उसके बाद में जस्ट मैं बात करूं, उसके बाद में कौन सा होगा अपने पास, उसके बाद में कौन सा हो गया अपने पास, डाइनसिपेलोन। एक तो हो गया अपने पास टेलेनसिपेलोन, और उसके बाद में बात करूंगा किसकी, डाइनसिपेलोन। एक कौन सा हो गया अपने पास, ये होगा अपने पास डाइनसिपेलोन। कौन सा होगा, डाइनसिपेलोन। यहां तक बात क्लियर। अब मैं टीलेनसिपेलोन और डाइनसिपेलोन की बात करता हूं, तो अपने पास जो टीलेनसिपेलोन हो गया ये भी आगे जाके कुछ ब्रेन के पार्ट्स होंगे उनको बनाएगा, और डाइनसिपेलोन भी ब्रेन के पार्ट्स होंगे उनको बनाएंगे, यानी इनसे ओरिजिन होता है। और अब इनसे ओरिजिन होता है वो कौन कौन से अपने पास, वो देखो। तो टीलेनसिपेलोन की बात करूं तो टीलेनसिपेलोन से अपने पास किसका ओरिजिन होता है वो देखो। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, तो सबसे पहले मैं लेता हूं अपने पास आएगा सेरेब्रम। क्या आएगा, सेरेब्रम। फिर अपन बात करें किसकी, अपने पास आएगा फिर ओल्फैक्टरी लोब। ओल्फैक्टरी, ये हो गया अपने पास ओल्फैक्टरी लोब। और उसके बाद में बात करें किसकी, अपने पास होगा हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस। और उसके बाद में बात करूंगा जस्ट अपने पास लास्ट में हो गया एमाइगडेला। किसकी बात करूंगा मैं, एमाइगडेला। अपने पास हो गया सेरेब्रम, ओल्फैक्टरी लोब और हिप्पोकैम्पस और एमिगडाला। किससे, टीलेनसिपेलोन से इनका ओरिजिन हुआ। अब मैं डाइनसिपेलोन की बात करता हूँ, डाइनसिपेलोन की बात करता हूँ तो अपने पास करेंगे, एक तो होता है अपने पास थैलेमस। थैलेमस नाम सुना होगा, तो थैलेमस, थैलेमस के नीचे यानी कि हाइपो मतलब होता है नीचे, तो थैलेमस के नीचे हाइपोथैलेमस और थैलेमस के ऊपर एपिथैलेमस। तो ये किससे ओरिजिन होगा, इससे होगा अपने पास, किससे, डाइनसिपेलोन से। तो अपने पास बनता है क्या है, थैलेमस। क्या बनता है, थैलेमस। और थैलेमस के नीचे ही बात करूं तो अपने पास कौन सा हो गया, हाइपोथैलेमस। और एक बात करें तो किसकी, ये हो गया अपने पास हाइपो, ये थैलेमस। और इसके नीचे बात करें तो कौन सा हो गया अपने पास, कौन सा हो गया, एपीथैलेमस। क्या हो गया, एपीथैलेमस। इतनी बात समझ में आई। टेलेंसिपेलोन से तो सेरेब्रम। अपन आगे इसकी डिटेल में बात करेंगे, अपन नेक्स्ट लेक्चर लेके आऊंगा तो अपन और अपन पास सेरेब्रम की बात करेंगे तो इसमें डिटेल में बात करेंगे। ओल्फैक्टरी लोब, और अपन बात करें हिप्पोकैम्पस और एमिगडाला। एमिगडाला क्या होता है कि ये क्या है कि अल्मोंड लाइक स्ट्रक्चर होती है जो अपने ब्रेन में क्या है, छोटी छोटी क्या है, न्यूक्लिया है। क्या हो गया, छोटे छोटे क्या है, न्यूक्लिया है। कौन से, एमिगडा। उसके बाद करें डाइनसिपेलोन की बात करें तो डाइनसिपेलोन के पास क्या है, थैलेमस। थैलेमस के जस्ट ऊपर बात करूं मैं, थैलेमस हो गया, तो थैलेमस, तो थैलेमस के ऊपर ऊपर क्या हो गया, एपिथैलेमस। और थैलेमस के नीचे हाइपोथैलेमस। इतनी बात समझ में आई। अब मैं आगे बात करता हूँ, किसमें बात करता हूँ कि अपने पास टेलेंसिपेलोन और अपने पास डाइनसिपेलोन में। डाइनसिपेलोन की बात करूँ तो इनमें से अपन बात करें चार चीजों को मिलाएंगे, और चार चीजों के मिलने से एक लोब तैयार होता है, एक सिस्टम तैयार होता है, उसको बोलते हैं अपन लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम या इसको बोलते हैं इमोशनल ब्रेन। अब इसको इमोशनल ब्रेन क्यों बोलते हैं उसकी भी अपन आगे बात करेंगे। अभी देखो अपने पास क्या क्या है अपने पास, तो अपने पास करें हिप्पोकैम्पस, एमिगडाला, हाइपोथैलेमस एंड किसके बात कर रहा हूं मैं, थैलेमस। किसके बात कर रहा हूं, थैलेमस। तो अगर इन चारों को अपन क्या मिला दे, इन चारों को अपन ने क्या कर दिया, मिला दिया। किस किस को, हिप्पोकैम्पस की बात कर रहा हूं मैं, एमिगडाला और हाइपोथैलेमस और थैलेमस। तो इनसे एक क्या बनता है, एक सिस्टम तैयार होता है, एक लोब तैयार होता है, उसको बोलते हैं अपन लिम्बिक सिस्टम। क्या बोलते हैं, लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम, या इसको क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, लिम्बिक लोब। क्या बोल सकते हैं इसको, लिम्बिक लोब। ओके। और यहां पर बात करें अपन, इसको एक चीज और बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे इसको, क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं अपन इमोशनल ब्रेन। क्या बोलेंगे इसको, इमोशनल ब्रेन।
तो इसका नीट में क्वेश्चन भी आ चुका है और इसका आता रहता है बार बार। तो ध्यान रखो कि लिम्बिक सिस्टम और या लिम्बिक लोब इमोशनल ब्रेन है वो किन किन से मिलकर बना होता है। तो अपन पास हिप्पोकैम्पस, एमेगडेला, अपन बात करें हाइपोथैलेमस और थैलेमस, इनसे मिलकर क्या बना रहता है अपने पास लिम्बिक सिस्टम, लिम्बिक लोब या अपन बात करें इमोशनल ब्रेन। अब सबसे पहले अपन को याद कैसे रखना कि ये हिप्पोकैम्पस, एमेगडाला, हाइपोथैलेमस और थैलेमस। तो इसके लिए अपने पास क्या है, ट्रिक है। क्या है ट्रिक कि अपन बात करूं हेड ऑफ हिप्पो, हिप्पो क्या लगाता है, हेड, क्या लगाता है, हेड, तो हेड ऑफ हिप्पो क्या हो गया, हेड ऑफ हिप्पो। तो यहां पर इसकी ट्रिक लिख लो आप, अपने पास होगी क्या, हेड, हेड ऑफ हिप्पो, ये इसकी क्या होगी, ट्रिक होगी कि अपने पास क्या हो गया 1 2 3 एंड 4, यानी कि हाइपोथैलेमस, एमेगडेला, क्या हो गया थैलेमस, और किसकी बात करूं हिप्पोकैम्पस। तो ये चार जो ये अपने पास क्या होगी, ये चारों चीजें होगी जो अपने पास इमोशनल ब्रेन या लिम्बिक सिस्टम या लिम्बिक लोब का क्या कर रही है, फॉर्मेशन कर रही है। अब बात है कि सर इसको इमोशनल ब्रेन क्यों बोल रहे हैं, इसको इमोशनल ब्रेन क्यों बोल रहे हैं। इमोशनल ब्रेन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बेटा जो आपकी अभी एज है, आपकी एज है 12 से 18 वाली, आपकी एज कौन सी है 12 से 18 वाली एज, क्या है बहुत ही क्या है सेंसिटिव होती है। तो सेंसिटिव होती है तो ये इमोशनल ब्रेन होता है, जो लिम्बिक सिस्टम है वो आपको क्या हो सकता है, भटका सकता है। तो इससे आप क्या हो सकते हो, कहीं भी बह जाते हो, क्या हो जाते हो, कहीं भी बह जाते हो, यानी बह जाते हो अपन बात करें तो किसकी, लिम्बिक सिस्टम की। तो आप कहीं भी क्या हो जाते हो, बह जाते हो, भटकते हो। तो इस उम्र में 12 से 18 वाली उम्र में आप क्या हो सकते हो, बह जाते हो। क्यों बह जाते हो, किसकी वजह से, इमोशनल ब्रेन की वजह से। इतनी बात समझ में आई। अब बह कैसे जाते हो कि अपन बात करें कि आप इसमें क्या होता है, खुद का कंट्रोल नहीं रख पाते, खुद का कंट्रोल नहीं रख पाते, तो आपको क्या करना है, खुद पे कंट्रोल करना है, खुद पे क्या करना है, कंट्रोल। बह जाते हो तो आप समझ रहे हो आपकी जो 12 से 18 वाली एज होती है। अब आपका क्वेश्चन होता है कि सर कि जो आपकी एज है इसमें इमोशनल ब्रेन नहीं होता, बिल्कुल होता है, हमारी एज में भी ब्रेन, इमोशनल ब्रेन वही है जो आपकी एज में, ये जो बचपन में होता है। लेकिन क्या होते है, आप जैसे जैसे क्या होते हो, जैसे जैसे आप मेच्योरिटी आती है, आप में जैसे जैसे मेच्योरिटी आती है तो आप क्या करते हो, आप उसके हिसाब से आप क्या एक्सपीरियंस लेते जाओ, जैसे जैसे आप मेच्योरिटी आएगी उसके हिसाब से आप एक्सपीरियंस लेते जाओगे, और उस एक्सपीरियंस के आधार पर आप निर्णय ले पाओगे कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है, क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन अभी जैसे आप अभी का क्या अपना सिर्फ और सिर्फ नीट पर फोकस करना, अभी क्या है, नीट पर फोकस करना। तो नीट पर फोकस रखो, अभी आपके मन को कंट्रोल रखो, इसको क्या हो, इमोशनल ब्रेन है अपने पास, ये इमोशनल ब्रेन है, ये कहीं भी बह जाता है, तो इसको रोक के रखो। अब इसको क्या करो, आप कंट्रोल रखो, आप क्या करो, एक्सपीरियंस लो, और एक्सपीरियंस के साथ साथ क्या करो, आप कंट्रोल रखो, क्योंकि अपने पास क्या टाइम कम है। तो अब सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आपको नीट पर फोकस करना है, किस करना है, नीट पर फोकस करना है, और आपको क्या करना है, सिर्फ क्या करना है, डॉक्टर बनना है। क्या बनना है, डॉक्टर बनना है। तो आपको क्या करना है, नीट पर फोकस करना। अब यहाँ पर बात आएगी इतनी कि अपने पास हिप्पोकैम्पस, एमिगडाला, हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस, ये जाके क्या बनाते हैं, लिम्बिक सिस्टम या लिम्बिक लोब। अब जब लिम्बिक सिस्टम, लिम्बिक लोब की बात करते हैं अपन, तो इसको आगे जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा इसका किसके बात करेंगे, पर सिर्फ और सिर्फ फोर ब्रेन की बात करें, तो इसके अपन करेंगे फंक्शन की भी बात करेंगे, इसके बात करेंगे फंक्शन की भी बात करेंगे। अब यहां तक क्लियर हो गया अपने पास, इसको देखो आप एक बार। अब देखो, अब इसमें ये चीजें होगी। अब एक आपको एक चीज और बता देता हूं कि अपने पास एक मैंने नाम लिया सेरेब्रम का, और एक मैंने नाम लिया किसका, हिप्पोकैम्पस। किसका, हिप्पोकैम्पस। इसकी बात करते हैं, आपको बस याद रखना है आपके नॉलेज के लिए। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, किससे, एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे जैसे मेरे पास ये क्या है, फोन है, ये मेरे पास क्या है, फोन है, ये क्या है, फोन दिख गया। तो इसमें आती है अपने पास रैम और रोम। क्या होती है, एक होती है रोम होती है, और अपने पास एक क्या होती है, रैम होती है। तो मैं आपसे पूछूं कि रैम और रोम क्या होती है, तो आपको पता है कि रैम और रोम क्या होती है, तो बताओ जल्दी से कि रैम क्या होती है और रोम क्या होती है। तो चलो मैं बताता हूँ। रैम होती है अपने पास रैंडम मेमोरी,
क्या होती है, रैंडम मेमोरी। और अपन बात करें रोम की, तो वो क्या होती है, स्टोरेबल कैपेसिटी। क्या होती है, स्टोरेबल कैपेसिटी। तो मैं बात करता हूँ, अपन जैसे दुकान पर जाते हैं तो क्या बोलते हैं अपन कि भाई साहब मुझे तो ऐसा फोन चाहिए जिसमें रैम भी ज्यादा हो और रोम भी ज्यादा हो। वो क्यों मांगते हैं, क्योंकि अपने पास बात करें कि रैम और रोम, जिस फोन में रैम और रोम ज्यादा होगी तो वो फोन क्या हो गया, उसकी स्पीड ज्यादा होगी। रैम होती है मतलब रैंडम मेमोरी, मतलब जितनी ज्यादा रैम होगी उस फोन की उतनी उसकी ज्यादा क्या होगी, स्पीड होगी। जितनी ज्यादा स्पीड होगी तो वो काम करने में क्या होगी, आसानी होगी। क्या करने की, आसानी होगी। अब मैं बात करूं रोम, तो जितनी ज्यादा रोम होगी उस फोन की तो उसमें क्या हो जाती है, उतनी ज्यादा स्टोरेबल कैपेसिटी होगी। यानी मेमोरी को क्या कर सकते हैं, अपने स्टोर कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा मेमोरी क्या कर सकते हैं, उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। और रोम के रैम के हिसाब से क्या कर सकते हैं, इसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं। तो जितनी ज्यादा रैम और जितनी ज्यादा रोम होगी उस फोन का अपन, उस फोन को अपन क्या लेते हैं, उसको लेते हैं क्यों है, क्योंकि अपने पास वो स्पीड भी देगा और इसकी स्टोरेबल कैपेसिटी भी ज्यादा होगी। इतनी बात होगी फोन की। अब मैं बात करता हूं कि अपने ब्रेन की बात करता हूं कि ब्रेन में ऐसी कौन सी चीज है जो अपने पास ज्यादा से ज्यादा हो। और मैं बात करूं जैसे रैम और रोम, तो अपने बात करूं कि अपने पास हिप्पोकैम्पस की बात कर रहा हूं मैं एक तो, और एक बात की मैंने सेरेब्रम की। तो मैं पूछूं आपसे कि अपने पास ब्रेन में रैम और रोम यानी कि सेरेब्रम और हिप्पोकैम्पस, रैम कौन सा है और रोम कौन सी है, उसकी बात करें अपन। तो मैं बात करता हूं, ओके, तो मैं हिप्पोकैम्पस की बात करता हूं। हिप्पोकैम्पस अपने ब्रेन में क्या है, रैम की तरह काम करता है, रैम होता है अपने पास। यानी हिप्पोकैम्पस जितना ज्यादा होगा अपने पास, जितना बेहतरीन होगा, ज्यादा अपने जितना बेहतरीन होगा अपनी स्पीड क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। और जितनी ज्यादा स्पीड अपनी होगी, यानी हिप्पोकैम्पस जितना ज्यादा हाईली होगा, जितनी ज्यादा स्पीड होगी, अपन क्या करेंगे, उतनी ही क्रिएटिव होगी। क्या होगी, उतनी ही क्रिएटिव होंगे, उतनी स्पीड से अपन क्या करेंगे, काम कर पाएंगे, चीजों को क्या करेंगे, सोच पाएंगे। और मैं बात करूं सेरिब्रम, तो सेरिब्रम अपने ब्रेन की क्या है, रोम है। क्या है, रोम, यानी स्टोरेबल कैपेसिटी। यानी जितना ब्रेन अपने पास की बात करूं सेरिब्रम, जितना सेरिब्रम बेहतरीन होगा, अपने जितना खतरनाक होगा, उतने अपने पास क्या होगी, स्टोरेबल कैपेसिटी होगी। क्या होगी, स्टोरेबल कैपेसिटी होगी। तो जिस इंसान की अपन बात करें हिप्पोकैम्पस, और किसकी बात करूं मैं, सेरिब्रम, जिसके इंसान का हिप्पोकैम्पस और सेरिब्रम की बात करूं, जो ज्यादा बेहतरीन होगा, तो आप क्या कहलाए जाओगे, आप जैसे आपका ब्रेन, क्या अपन ब्रेन में पार्ट करूं सेरिब्रम और हिप्पोकैम्पस, किसकी बात करूं मैं, सेरिब्रम और हिप्पोकैम्पस। तो अगर सेरेब्रम और हिप्पोकैम्पस की बात करता हूं, तो वो ज्यादा बेहतरीन होंगे, वो बहुत खतरनाक होते हैं। आप हाईली क्या होगे, क्रिएटिव कहलाए जाओगे, और आप क्या होगे, बहुत ही क्या इंटेलिजेंट कहलाए जाओगे। जैसे मैं आइंस्टाइन की बात करता हूँ, आइंस्टाइन की बात करता हूँ, उसके ब्रेन में अपन बात करें हिप्पोकैम्पस और सेरेब्रम क्या थे, बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही बेहतरीन खतरनाक लेवल पर थे। तब जाके क्या बोल रहे हैं अपन को आइंस्टाइन ने कि इन दोनों हिप्पोकैम्पस और किसकी बात करें, सेरेब्रम, तो इनकी ब्रेन की क्या स्पीड भी ज्यादा, सोचने क्षमता की पावर क्या थी, ज्यादा थी। अब आपका क्वेश्चन आता है कि सर क्या हम इस हिप्पोकैम्पस और सेरिब्रम को, हिप्पोकैम्पस या सेरिब्रम को क्या अपन बेहतरीन बना सकते हैं? क्या क्वेश्चन आता है कि इसको क्या बेहतरीन बना सकते हैं अपन? बिल्कुल बना सकते हैं। वो कैसे? तो आपको बेहतरीन बनाने के लिए, आपको हिप्पोकैम्पस और सेरिब्रम बेहतरीन बनाने के लिए आपको क्या करनी चाहिए? फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। और मेनली स्पेशली मैं बात करूं तो आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए? एरोबिक एक्सरसाइज। एरोबिक एक्सरसाइज आप जाके यूट्यूब पर डालना या गूगल पर डालना कि एरोबिक एक्सरसाइज क्या कौन कौन सी होती है। जैसे मैं बात करूं, आप सीढ़ियां चढ़ो, रनिंग करो, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करो, ओके। तो हिप्पोकैम्पस और सेरिब्रम को बढ़ाने के लिए क्या आपको करना, स्पेशली एरोबिक एक्सरसाइज करनी है। अब एरोबिक एक्सरसाइज से क्या होगा, एरोबिक एक्सरसाइज से ये होगा कि जब एरोबिक एक्सरसाइज करेंगे तो ब्रेन में क्या होगा, ब्लड का फ्लो बढ़ेगा। क्या होगा, ब्लड का फ्लो बढ़ेगा। और ब्लड का फ्लो बढ़ेगा, ब्लड का फ्लो बढ़ेगा तो अपने पास क्या होगा, हिप्पोकैम्पस और सेरेब्रम क्या होगे, बेहतरीन होगे। उससे क्या होगे, बेहतरीन होगे। और अब मैं बात करूं, आगे बात करूं, तो अपने पास ये अपने पास क्या होगे, जैसे अपने एरोबिक एक्सरसाइज की, ब्रेन का क्या हुआ अपने पास, ब्रेन में ब्लड की क्या होगी, सप्लाई बढ़ी। और ब्रेन में सप्लाई बढ़ने से हिप्पोकैम्पस क्या हो गया, अपना बूस्ट हुआ। हिप्पोकैम्पस का साइज क्या हुआ, बूस्ट हुआ। हिप्पोकैम्पस का साइज बूस्ट हुआ तो अपने पास करिए कुछ डिजीज होते हैं, जैसे एल्जाइमर डिजीज। एल्जाइमर डिजीज का रिस्क क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब एल्जाइमर डिजीज क्या होती है, एल्जाइमर डिजीज होती है अपन जिस एज रिलेटेड डिजीज होती है। कैसे, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है अपनी जो मेमोरी होती है, मेमोरी यानी मैं यादाश्त की बात करता हूँ, यादाश्त क्या होती है अपने पास, कमजोर होती जाती है। क्या होती है,
कमजोर होती जाती है। तो अपन बात करें तो हिप्पोकैम्पस और सेरेब्रम को बेहतरीन बनाने के लिए क्या, फिजिकल एक्सरसाइज, एरोबिक एक्सरसाइज करो। और मैं बात करूं, आप बैलेंसिंग डाइट रखो, और बैलेंसिंग डाइट में ज्यादा से ज्यादा आपके पास क्या होनी चाहिए, फ्रूट्स होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा क्या होने चाहिए अपने पास, फ्रूट्स, अच्छे अच्छे से फ्रूट्स ले। उससे क्या हो गया अपने पास, हिप्पोकैम्पस और सेरेब्रम क्या हो गया, बहुत ही बेहतरीन हो गया। और मैं बात करता हूँ, जब भी अपनी नई लैंग्वेज सीखते हैं, क्या होते हैं, नई लैंग्वेज सीखते हैं, जैसे आपको आज हिंदी आती है तो आप इंग्लिश सीखते हो, तो आपका क्या होता है, फिर से अपने पास हिप्पोकैम्पस और सेरेब्रम अच्छे से डेवलप हो गए, अच्छे से डेवलप हो गया तो आप बेहतरीन हो गए। तो आपको क्या है, अलग अलग लैंग्वेज सीखते हो, अपन अलग लैंग्वेज या कुछ नया सीखते हैं, कुछ नया सीखते हैं, तो अपने पास क्या हो गया, हिप्पोकैम्पस और सेरेब्रम क्या होते हैं, बहुत ही बेहतरीन होते हैं। तो यहाँ तक बात क्लियर होगी, अपने समझ लिया कि सेरेब्रम और क्या होता है और हिप्पोकैम्पस क्या होता है। तो अपने पास रैम की बात करें तो हिप्पोकैम्पस यानी कि अपनी दिमागी क्षमता कौन बढ़ाता है, अपने दिमाग की क्षमता कौन बढ़ाता है, अपने पास हिप्पोकैम्पस। और ये अपने पास सेरेब्रम क्या है, स्टोरेबल कैपेसिटी है। तो अपने पास जिसके पास हिप्पोकैम्पस और सेरेब्रम बहुत ही बेहतरीन खतरनाक लेवल पर होंगे, वो उतने ही हाईली क्रिएटिव कहलाए जाएंगे और उतने ही अपने पास बात करें तो इंटेलिजेंट कहलाई जाएंगे। अब यहाँ तक क्लियर हो गया, अपन ने देख लिया कि फोर ब्रेन में क्या है, फोर ब्रेन में क्या है, इतना देख लिया। अब स्टार्ट करते हैं अपन किसकी, मिड ब्रेन की स्टार्ट करते हैं। किसकी बात करेंगे, मिड ब्रेन की। तो आ जाओ आप अब मैं बात कर रहा हूं किसकी, मिड ब्रेन की। अब आप देखो किसको, मिड ब्रेन की बात करते हैं अपन। अब मिड ब्रेन की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है कि मिड ब्रेन का ओरिजिन कहां से हुआ। तो अपन ने बात की थी मिड ब्रेन का ओरिजिन कहां से होता है, मीजन सिपेलोन से। किससे होता है, मीजन सिपेलोन। अब मैंने बताया कि मिड ब्रेन का फर्दर डिवाइड तो होता नहीं है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसकी साइज बढ़ जाती है। और इसमें दो चीजें आपको याद रखनी है, दो चीजें याद रखनी है। कौन सी याद रखनी है, वो देखो आप, दो चीजें कौन सी याद रखनी है। ओके, तो सबसे पहले अपन बात याद रखेंगे, एक तो होता है अपने पास कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, एनसीईआरटी में भी दे रखा है। और एक होता है अपने पास, एक क्या होता है अपने पास, सेरेब्रल पेडंकल। क्या होता है, सेरेब्रल पेडंकल। इतनी बात समझ गई। एक तो होता है अपने पास कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना और एक होता है सेरेब्रल पेडंकल। क्या होता है, सेरेब्रल पेडंकल। अब मैं बात करता हूं कॉर्पोरा क्वाड्री, यहां पर मैंने लिखा क्वाड्री। इसका मतलब क्या होता है, क्वाड्री का मतलब होता है अपने पास फोर। कितना होता है, फोर। इसका मतलब क्या है, अपने पास कितने हैं, चार लोब है। कितने हैं, चार लोब। कितने लोब हो गए अपने पास, चार लोग, फोर लोब होते, फोर लोब होते हैं। ठीक है, अब इनकी मैं पोजीशन की बात करूं, क्या बात करूं मैं इसकी पोजीशन की बात करूं, तो इनका पोजीशन होता है, जब ब्रेन, जब आप ब्रेन की स्ट्रक्चर देखोगे, तो ब्रेन की स्ट्रक्चर देखोगे, जब आप एमबीबीएस में पढ़ोगे, तो एमबीबीएस करोगे, तब आप ब्रेन का स्ट्रक्चर देखोगे। क्या करोगे, ब्रेन का स्ट्रक्चर देखोगे, तो ब्रेन की डोर्सल साइड, एक तो होती है वेंट्रल साइड, एक होती है अपने पास डोर्सल साइड। तो डोर्सल साइड में देखोगे इसको, तो डोर्सल साइड में देखोगे तो आपको क्या है, चार लोब दिखेंगे, चार लोब दिखेंगे, जिसमें से दो तो ऊपर होते हैं और दो क्या होते हैं, नीचे होते हैं। दो तो ऊपर होते हैं और अपने पास दो क्या होते हैं, नीचे होते हैं। तो दो ऊपर होते हैं, वो तो क्या होते हैं, ऊपर उठे हुए होते हैं, और दो क्या होते हैं, नीचे होते हैं। तो इसकी बात करते हैं अपने पास, तो अपन ने क्या बोला, तो इसकी पोजीशन की बात करें, सबसे पहले पोजीशन की बात करें तो कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, तो इसकी पोजीशन क्या होती है अपने पास, ये क्या होती है, डोर्सल पोजीशन होती है इनकी। क्या होती है, मैं बात करूं तो अपने पास क्या होगी, डोर्सल डोर्सल पोजीशन। कौन सी होगी अपने पास, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना की कौन सी होगी, डोर्सल पोजीशन पर होगी। अब कितने होंगे, फोर होंगे, चार होंगे, कितने होंगे, चार होंगे। तो मैंने बताया दो ऊपर होते हैं और ऊपर उठे हुए होते हैं। तो मैं बात करूं तो जो दो ऊपर होते तो दो होते, टू, इनको बोलेंगे टू सुपेरियर, और इनको बोलेंगे टू सुपेरियर कैलिकुलाई। और जो दो नीचे होते हैं उनको क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे, अपने पास दो होते हैं नीचे, उनको बोलेंगे टू, नीचे मतलब अपने पास कहते हैं इन्फीरियर की, टू
इंफीरियर कैलिकुलाई, कैलिकुलाई। अब जो दो ऊपर होते हैं यानी टू सुपीरियर वाले होते हैं, मैंने क्या बोला यहां पर, क्या बोला मैंने सुपीरियर, क्या बोला मैंने, सुपीरियर बढ़ाया। ये दो तो अपने पास सुपीरियर होगी और दो क्या होगी, इंफीरियर होगी। तो जो ऊपर वाले दो सुपीरियर है वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं अपने पास विजुअल रिफ्लेक्स के लिए, और जो अपने पास टू इंफीरियर है, इंफीरियर कैलिकुलाई, वो किसके लिए होते हैं, किसके लिए होते हैं, वो ऑडिटरी रिफ्लेक्स के लिए। तो ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, तो यहां पर लिख देंगे अपन क्या, विजुअल, विजुअल बात करूं तो विजुअल रिफ्लेक्स के लिए। और मैं बात करूं किसकी, इंफीरियर वाले की, तो इंफीरियर किसके लिए होता है अपने पास, मैं बात करूं ऑडिटरी, ऑडिटरी, ये किसके लिए होता है, रिफ्लेक्स के लिए, ऑडिटरी रिफ्लेक्स और विजुअल रिफ्लेक्स। इतनी बात समझ में आई। यानी कि अब बच्चे अक्सर क्या करते हैं, इसको बोलते हैं कि तो सुपीरियर और इंफीरियर, इसका मतलब विजुअल आया अपने पास, एक वर्ड आया अपने पास क्या, विजुअल, क्या आया अपने पास, एक तो अपने पास आ गया विजुअल, मैंने एक लिया विजुअल नाम, एक अपने पास आया विजुअल आया, और एक अपने पास आया ऑडिटरी, एक आया क्या आया, विजुअल और एक ऑडिटरी। तो इसको क्या बोलते हैं, बच्चे अक्सर समझते हैं विजुअल मतलब देखना, विजुअल मतलब देखना, और ऑडिटरी का मतलब सुनना, यानी देखना और सुनना। तो ये क्या है, बिल्कुल गलत है, गलत कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। अब इसका कॉन्सेप्ट समझो। सबसे पहले मैंने लिखा विजुअल, उसके साथ लिखा मैंने रिफ्लेक्स, और यहां पर लिखा मैंने ऑडिटरी, उसके साथ लिखा मैंने रिफ्लेक्स। अब इस रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है उसको समझना आपको, इस रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है। अपने पास ये क्या है, अपने पास रिफ्लेक्स, इंपॉर्टेंट, ओके। तो इस रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है, इसको समझो। जैसे आपने स्त्री मूवी देखी होगी, देखी होगी, हाँ बिल्कुल सब देखते हैं, मूवी तो सब देखते हैं, मूवी तो कोई छोड़ता नहीं है, बस एनसीईआरटी को छोड़ देते हैं सब, है ना। तो आपने क्या स्त्री मूवी देखी होगी, तो स्त्री मूवी में वो जैसे जाता है, और जाता है तो बिल्कुल गलियों में जाता है, गलियां कैसे, बिल्कुल सुनसान गलियां है, बिल्कुल क्या है, सन्नाटा है वहां पर, अंधेरी गलियां है। तो जैसे आप क्या कर रहे हो, अब मैं आप पर लेता हूँ, जैसे आप क्या हो रहे हो, जैसे अंधेर की गली है, तो अंधेरे की गलियों में क्या कर रहे हो, आप जा रहे हो, तो गली आपके पास क्या है, गलियां, तो उन गलियों में क्या कर रहे हो, आप जा रहे हो, सनम तेरी गलियां, तो उन गलियों में क्या कर रहे हो, जा रहे हो, बिल्कुल अंधेरा ही अंधेरा है, बिल्कुल सन्नाटा है वहां पर। और जैसे सन्नाटा है तो आपको पीछे से आवाज आती है, वो ध्यान से सुनो कि बिल्कुल अंधेरा है और उन गलियों में, और वहां से आपको आवाज आती है, जैसे आपका नाम है रामू, बढ़िया नाम है ना, तो आपका नाम है रामू, तो पीछे से आवाज आती है, रामू, क्या आवाज आई, रामू, ओ रामू, तो पीछे से आवाज आई, रामू, ओ रामू, जैसे आवाज आई, क्या, रामू, जैसे आवाज आई, तो आप क्या करोगे, अचानक से अपनी गर्दन को क्या करोगे, मुंह कराओगे, गर्दन को मोड़ोगे, जैसे आवाज आई रामू, तो कहां से आई आवाज, कहां से आई आवाज, आप क्या करो, कहां से आई आवाज, कैसे करोगे, कहां से आवाज, यानी कहां से आई आवाज, तो आप क्या कर रहे हो, गर्दन को क्या कर रहे हो, मूवमेंट करा रहे हो, कहां से आई आवाज, कहां से आई आवाज, कहां से आई आवाज, तो गर्दन को क्या, पीछे से आवाज आ रही, तो कहां से आई आवाज, कहां से आई आवाज, तो आप क्या करो, गर्दन को क्या करो, मूवमेंट करा रहे हो, गर्दन को क्या करो, मूवमेंट, यानी कहां से आई, तो मैंने ये क्या, मूवमेंट किया, क्या किया, मूवमेंट किया, जैसे आवाज आई, मूवमेंट किया। तो मूवमेंट किसका कर रहा हूं मैं, अपने पास क्या है, गर्दन, यानी गर्दन अपने पास ये मसल्स है नेक की, तो नेक मसल्स का क्या कर रहा हूं मैं, मूवमेंट कर रहा हूं, नेक मसल्स का क्या कर रहा हूं, मूवमेंट, क्यों, क्योंकि पीछे से आवाज आई रामू, तो आवाज आई यानी कि मूवमेंट कर रहा हूं, किसके लिए, आवाज सुनने के लिए, किसके लिए, आवाज सुनने के लिए, किसके लिए, आवाज सुनने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, इस नेक मसल्स का क्या कर रहा हूं, मूवमेंट कर रहा हूं, इसी को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स, क्या बोलते हैं इसको, रिफ्लेक्स, यानी मूवमेंट कर रहा है रिफ्लेक्स, लेकिन किसके लिए कर रहा हूं, सुनने के लिए, उसको क्या बोल देंगे, ऑडिटरी रिफ्लेक्स, यानी सुनना तो है लेकिन रिफ्लेक्स यानी नेक मसल्स का, उसके साथ साथ नेक मसल्स का मूवमेंट हुआ, यानी नेक मसल्स का मैंने मूवमेंट किया तब मैं सुन पा रहा हूं, तो नेक मसल्स का मूवमेंट किया तब क्या हुआ अपने पास, ऑडिटरी रिफ्लेक्स, यानी किसके रिफ्लेक्स आए अपने पास, रिफ्लेक्स हुआ, यानी नाम सुना अपने, नाम सुनते अपने क्या अचानक से झट से क्या किया, अपने गर्दन को क्या किया, मूवमेंट करवाया, क्या किया, मूवमेंट करवाया। अब पीछे से कोई लाइट भी पड़ रही है, पीछे से क्या, कोई लाइट भी पड़ रही है, तो उस लाइट को क्या करें अपने देखने के लिए, लाइट को देखने के लिए नेक मसल से क्या कर रहे हैं, मूवमेंट, देखने के लिए नेक मसल से क्या कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं। तो
ऑडिटरी यानी सुनने के लिए नेक मसल्स का मूवमेंट कर रहे हैं, उसको क्या बोल देंगे, ऑडिटरी रिफ्लेक्स। और जो लाइट पड़ रही है अपने पास, उसको देखने के लिए अपन नेक मसल्स का क्या कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, विजुअल रिफ्लेक्स। अब बात समझ में आई, ये है इसका असली कंसेप्ट, इसका है मेन कॉन्सेप्ट ये है। ये नहीं कि अपन ऊपर से देख लिए कि ऊपर का मतलब जैसे विजुअल के मतलब विजुअल मतलब देखना और ऑडिटरी मतलब सुनना, नहीं। यानी कि विजुअल यानी कि रिफ्लेक्स किसका, नेक मसल्स का। तो मैंने क्या किया, नेक मसल्स का, जैसे मैंने रिफ्लेक्स किसकी वजह से हुआ, नाम की वजह से, नाम लिया मेरा मेरा कोई नाम लिया, तो उससे क्या किया मैंने, मूवमेंट कराया, किसका, नेक मसल्स का मूवमेंट कराया। तो मैंने क्या किया, नेक मसल्स का मूवमेंट किया सुनने के लिए और देखने के लिए। तो नेक मसल्स का मूवमेंट फॉर, अपन बात करें सुनने और देखने के लिए, सुनने और देखने के लिए मूवमेंट कराया नेक मसल्स का, इसी को बोलते हैं अपन विजुअल और ऑडिटरी रिफ्लेक्स। यहां तक क्लियर, ये हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर। तो एनसीईआरटी में साफ साफ देख रहा है कोर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, अपन बात करें तो डोर्सल पोजीशन पर होती है, इनकी ब्रेन की स्ट्रक्चर तो होगी, तो कौन सी होगी, डोर्सल पोजीशन। और अपन पास दो ऊपर होते हैं, जो ऊपर होते उठे हुए होते हैं उनको बोलेंगे सुपीरियर कैलिकुलाई, और जो दो वाले होते हैं वो इंफीरियर कैलिकुलाई। तो सुपीरियर विजुअल रिफ्लेक्स के लिए हो गया अपने पास, और टू अपने पास इंफीरियर कैलिकुलाई की बात करें तो ऑडिटरी रिफ्लेक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गया। क्या हो गया, रिस्पॉन्सिबल हो गया। अब मैं बात करता हूँ आगे सेरेब्रल पेडेंकल की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे, सेरेब्रल पेडेंकल की। अब मैं इनकी बात करूं तो ये अपने पास दो क्या होते हैं, मोटे मोटे मैं बात करूं, थिक थिक क्या होते हैं, न्यूरॉन के क्या होते हैं, बंडल होते हैं, न्यूरॉन के बंडल होते हैं। जो अपन बात करें फोर ब्रेन होता है, फोर ब्रेन को क्या होता है, जब फोर ब्रेन है, फोर ब्रेन को किससे कनेक्ट करते हैं, ऐसे फोर ब्रेन को किससे कनेक्ट करते हैं अपने पास, किसको, हैंड ब्रेन से, किसके, यानी फोर ब्रेन को हैंड ब्रेन से कनेक्ट करेंगे। वो भी कनेक्ट कैसे करेंगे, क्रॉस वाइज। देखिए मैं बात करूं, ये मेरे पास क्या हुआ, जैसे मैंने एक ये लाइन ड्रॉ की और ये मैंने किया ये लाइन की, यानी मैंने क्या किया, क्रॉस किया, ये और ये, समझ में आया, ये और ये, यानी क्या हो गया, क्रॉस वाइज कनेक्शन से क्या करता है, कनेक्ट करता है अपने पास बंडल। जैसे मैं बात करूं अपने पास ये क्या है, ये हो गया। जैसे मैं बात करूं अपने पास ये है अपने पास फोर ब्रेन, ये हो गया अपने पास फोर ब्रेन। यहां पे बात समझ में, ये अपने पास क्या हो गया, फोर ब्रेन, ये हो गया फोर ब्रेन। और अपने पास ये हो गया, समझो, फोर ब्रेन हो गया, और अपने पास ये हो गया अपने पास हैंड ब्रेन। ये क्या हो गया, हैंड ब्रेन। ये मेरे पास क्या है, फोर ब्रेन, और ये मैंने ले लिया हैंड ब्रेन। इनको क्या है, क्रॉस वाइज कनेक्शन, क्रॉस वाइज कनेक्शन होगा। जैसे एक तो इधर से आ रहा है, ये बंडल आ रहा है अपने पास न्यूरॉन का, न्यूरॉन का थिक बंडल, न्यूरॉन का थिक बंडल, मोटे मोटे बंडल। जैसे एक तो ये हो गया अपने पास, समझ में आ गया, और मैंने एक ये कनेक्ट कर दिया, ये हो गया। तो इनको क्या बोल देंगे, सेरिब्रल पेडंकल, पेडंकल, सेरिब्रल पेडंकल। यानी कि अपने पास क्या है, दो न्यूरॉन के मोटे मोटे क्या है, थिक से क्या है, बंडल है, जो कि अपने पास ये क्या हो गया, ये क्या हो गया अपने पास, फोर ब्रेन। क्या बात कर रहा हूं मैं, किसकी बात कर रहा हूं, फोर ब्रेन की। और अपने पास एक क्या हो गया अपने पास, हाइंड ब्रेन। ये क्या हो गया अपने पास, हाइंड ब्रेन। तो ये क्या कर रहे हैं अपने पास, न्यूरॉन के बंडल है, वो क्या कर रहे हैं, फोर ब्रेन को किससे, हैंड ब्रेन से क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। और कनेक्ट करने के साथ साथ क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय को क्या कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन को क्या कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन को भी क्या कर रहे हैं, मेंटेन करें। इतनी बात समझ में आई। तो यहाँ पर अपन क्या कर देंगे, यहाँ पर इसको नोट डाउन करेंगे। तो अपने पास कितने हैं, टू। तो लिखेंगे अपन टू थिक बंडल, टू थिक बंडल ऑफ न्यूरॉन या नर्व। अब ये क्या करते, विच विच कनेक्ट फ्रॉम, किस किस को बात करूं तो मैं, फोर फोर ब्रेन, फोर ब्रेन टू किसको, हाइंड ब्रेन, हाइंड। इतनी बात समझ में आई कि ये दो अपने पास क्या है, दो क्या है,
टू थिक बंडल है किसके है, न्यूरॉन के, और ये क्या कर रहे हैं, फोर ब्रेन को किससे, हाइंड ब्रेन से क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। ये हो गया पेडंकल। इतनी बात समझ में आई। ये क्या हो गया अपने पास, सेरिब्रल पेडंकल। तो मैं किसकी बात कर लिए यहाँ पर, मिड ब्रेन, तो अपन बात कर लिए मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन का ओरिजिन किससे हुआ, मिजन सिपेलोन से। तो यहाँ पर बात करें, ये पर और देख लो पूरा क्वाड्रिजेमिना अपन ने बात की, अपन दो चीजें याद रखेंगे इसमें, और एक बात करेंगे सेरिब्रल पेडंकल। इतनी बात आ गई, डोर्सल पोजीशन ये बात आ गई, और विजुअल रिफ्लेक्स क्या होता है और ऑडिटरी रिफ्लेक्स क्या होता है, इतनी बात भी समझ में आ गई। इतनी बात समझ में आ गई तो चलो अपन करते हैं आगे पार्ट, आगे करते हैं, आगे स्टार्ट करते हैं हाइंड ब्रेन। लास्ट अपने पास कौन सा है, हाइंड ब्रेन। किसकी बात करेंगे, हाइंड ब्रेन की बात करेंगे अपन। उससे पहले आप एक बार ये देख लो, उसके बाद में हाइंड ब्रेन की बात करेंगे। चलो आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हाइंड ब्रेन की। तो मैंने बताया था हाइंड ब्रेन का ओरिजिन कहां से आता है, तो कहां से होता है, रोम्बिन सेपेलोन से। तो यहां पर लिखेंगे अपन रोम्बिन कंफ्यूजन थोड़ी हो रहा हो, यानी कि रोम्बिन सिपेलोन से ओरिजिन किसका हुआ, हाइंड ब्रेन का। और मैंने बात की थी ये हाइंड ब्रेन भी आगे जाके फर्दर कितने लोब में, टू लोब में डिवाइड होता है, कितने में, टू लोब में डिवाइड होता है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे, तो एक तो होता है अपने पास क्या, माइलिन सीफेलोन, और एक होता है अपने पास मेटेन सीफेलोन। क्या होता है अपने पास, एक तो होता है अपने पास माइलिन सीफेलोन और एक होता है अपने पास मेटेन सीफेलोन। ओके, यहां तक क्लियर। तो अपन बात करेंगे माइलिन सीफेलोन, और किसकी बात करेंगे अपने पास, एक इसकी। तो माइलिन सीफेलोन और अपने पास एक होता है मेटेन सीफेलोन। कौन सा होता है, मेटेन सीफेलोन, उसकी बात करेंगे अपन। ओके, तो माइलिन सीफेलोन की बात करें तो इसमें बात करेंगे अपन किसकी, इसमें पढ़ेंगे अपन मेडुला ओब्लोंगेटा, गेटा की बात करेंगे। और अपन बात करेंगे किसकी इसमें, तो इसमें बात करेंगे सेरेब्रम, सेरे सॉरी सेरेबेलम की बात करेंगे, सेरेबेलम की बात करेंगे, और ये बात करेंगे अपन पॉन्स की। देखो, तो सेरिबेलम क्या होता है, अपने जो शरीर का अपने पास बॉडी का है उसको क्या करता है, बैलेंस करने का काम करता है। और न्यूमोटॉक्सिक सेंटर होते हैं जो रेस्पिरेशन के लिए होते हैं, रेस्पिरेशन के लिए होते हैं। न्यूमोटॉक्सिक सेंटर इसकी बात करते हैं वो किस में होते हैं अपने पास, पोन्स में। और मेडुला ओब्लोंगेटा बात करें, मेडुला ओब्लोंगेटा जो अपने पास जितनी भी पास इनवॉल्यूंटरी या जो वाइटल ऑर्गन वाली है, इनवॉल्यूंटरी जो मूवमेंट होते हैं उसको कंट्रोल कौन करता है, मेडुला ओब्लोंगेटा। उसके बारे में अपन बात करेंगे अगले लेक्चर में। अब जैसे अपन ने क्या क्या पढ़ा उसको देखो एक बार रिवीजन कर लेते हैं इनका। जैसे मैंने स्टार्ट किया था कहाँ से, ह्यूमन ब्रेन से। क्या क्या किया था, ह्यूमन ब्रेन से स्टार्ट किया था मैंने, ह्यूमन ब्रेन से स्टार्ट किया था। अब उसमें एक बात नहीं बताई आपको, क्या कि कवरिंग ऑफ ब्रेन, कवरिंग ऑफ ब्रेन किसकी बात कर रहा हूँ मैं, कवरिंग ऑफ ब्रेन। तो कवरिंग ऑफ ब्रेन की बात करता हूँ, तो इस ब्रेन को बोलते हैं अपन मेनिंजेज। जो अपने पास लेयर थी, कवरिंग ऑफ ब्रेन को बोलते हैं, मैं अपने पास लेयर है और इसकी जो ये सारी की सारी क्या होगी, कवरिंग ऑफ ब्रेन, इसको बोलते हैं अपन मेनिंजेज। क्या बोलते हैं, मेनिंजेज। अब कभी कभार क्या होता है, इस मेनिंजेज की बात करता हूं, तो यूजुअली अपन बात करें तो इसमें बैक्टीरिया के द्वारा क्या होता है, इन्फेक्शन, बैक्टीरिया के द्वारा क्या हो जाता है, इसमें इन्फेक्शन हो जाता है। और अपन बात करें वायरल और फंगल की बात करें, तो वायरल के द्वारा और फंगल के द्वारा भी हो सकता है। यूजुअली तो बैक्टीरिया के द्वारा इन्फेक्शन होता है, ठीक है। तो वायरल और इन्फेक्शन के, और अपन बात करें फंगल के द्वारा भी हो सकता है। तो मैं बात करूं किसकी, मेनिंजेज की। तो इसमें अगर इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन से क्या होता है, इसमें स्वेलिंग आ जाती है, स्वेलिंग मतलब सूजन आ जाती है। इसका मतलब इसमें क्या हो गया, इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो इन्फ्लामेशन ऑफ मेनिंजेज की बात करें, अगर इन्फ्लामेशन हो गया उसको अपन डिजीज को बोलते हैं मेनिंजाइटिस। क्या बोलेंगे, मेनिंजाइटिस। अभी मैं बात करूंगा एनसीईआरटी के पेज में। इतनी बात समझ में आ गई अपन पास। सबसे बाहर स्किन थी, इसके ऊपर क्या थे, हेयर अपने पास निकले हुए थे, अपने पास स्कल बोन आ गई अपने पास ये। और इसके बाद में बात कर रहे थे कि अपने पास लेयर थी, एक ड्यूरामेटर एरेक्नोड अपने पास, एक कौन सी थी अपने पास, पाइयामेटर। ड्यूरामेटर जो सबसे
दूर है ब्रेन से, ड्यूरा मेथड डबल फाइब्रस आउटर लेयर और अपने पास हार्ट थी, ब्लड की सप्लाई होती नहीं इसलिए एवेस्कुलर। इसकी बात करें तो अपने पास इंपॉर्टेंट क्या है इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या अपने पास इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा कि अपने पास ये क्या है मेमल्स में, ओनली फॉर मेमल्स में। तो ये क्या अपने पहले ये क्या है अपने लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या अपनी ओनली किस में मैं बात करूँ तो ये किस में होती है, ओनली फॉर मेमल्स में ही होती है। किस में होती है, मेमल्स में होती है। अपने पास वेस्कुलर हाईली वेस्कुलर होगी, थिन होगी, मिडल होगी। पायोमीटर की बात करें तो ब्रेन के बिल्कुल पास ब्रेन टिश्यू से सटी हुई तो थिन होगी, और अपने पास कहते हैं इनर होगी, और अपने पास क्या कहते हैं ये भी क्या होती है वेस्कुलर होती है। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। अब हमने बात की थी कि एक स्पेस था उसको बोलते हैं सब एरेक्नोइड स्पेस, यानी एरेक्नोइड के जस्ट नीचे अपन बात करें एरेक्नोइड के जस्ट नीचे सब एरेक्नोइड स्पेस इंपॉर्टेंट है। क्यों, अपने पास इसमें सीएसएफ सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो अपने पास बैकबोन में भी होता है। क्या होता है अपने पास जो बैकबोन होता है उसमें भी होता है, जो अपने पास केमिकल और जो फिजिकल डैमेज है उससे बचाता अपने पास सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। और बात करूँ तो एरेक्नोइड और पायोमीटर के बीच में होती है, इन दोनों के बीच में। अब आगे चलते हैं, उसके बाद में बात की अपन ने ह्यूमन ब्रेन कि एक्टोडर्म में अपने पास एक क्या थी जर्म लेयर थी। तो ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक कंडीशन आती है तो अपने पास 3 लोब बन जाते हैं, फिर फर्दर इसके 2 लोब बने, इसकी इंक्रीज साइज हो जाती है, और रोम्बिसिपोन की बात करो तो इसमें क्या हो जाते हैं 2 लोब बन जाते हैं। उससे आगे बात की अपन ने क्या फोर ब्रेन की, तो प्रोजेंसिपेलोन की बात करें तो अपने पास टेलेन और डायंसिपेलोन की बात की। अपन ये पार्ट पढ़े अपना सेरेब्रम, ओल्फैक्टरी लोब, हिप्पोकैम्पस, एमिग्डाला। उसमें बात करें किसकी, इसकी बात करें तो थैलेमस से जस्ट नीचे हाइपो मतलब होता है नीचे, और अपन बात करें थैलेमस से ऊपर की बात करें एपिथैलेमस। और अपन ने बात की थी 4 चीजें, हिप्पोकैम्पस, एमिग्डाला, और अपन बात करें हाइपोथैलेमस और थैलेमस, ये मिलकर क्या बनाते हैं एक सिस्टम तैयार है, एक लोब तैयार करते हैं, लिम्बिक सिस्टम, या अपन बात करें लिम्बिक लोब, इमोशनल ब्रेन। तो इमोशनल ब्रेन यानी हेड ऑफ हिप्पो को क्या बोलते हैं इमोशनल ब्रेन। यानी ये क्या है आपके लिए क्या भी आपके ये क्या इंपॉर्टेंट है, जो आपकी 12 से 18 वाली एज है उसके लिए आप क्या इंपॉर्टेंट है। क्यों कि ये क्या आता है कहीं भी बह जाते हो, आप कहीं भी बह जाते हो, किसी भी बातों में आ जाते हो, समझ गए आप। तो इसको क्या करना है आपको कंट्रोल रखना है। आपको जैसे जैसे मेच्योरिटी आ रही है आप में एक्सपीरियंस ले, इस एक्सपीरियंस के आधार पर आप क्या करोगे निर्णय ले पाओगे आपके लिए क्या गलत है और क्या सही है जब आप जाके काम करोगे। तो अभी क्या करना आपको क्या करना कंट्रोल रखना है, सिर्फ नीड पर फोकस करना है। इसके बाद में बात की थी हिप्पोकैम्पस, अपने पास ब्रेन की बात करें तो हिप्पोकैम्पस अपने ब्रेन की क्या है रेम है स्पीड के लिए, और रोम क्या होगी अपने पास सेरेब्रम। इतनी बात क्लियर होगी। उसके बाद में अपन बात करेंगे आगे मिड ब्रेन की बात करी थी। तो मिड ब्रेन में बताया था मैंने कि मेजेंसिप्लोन्सिस की क्या ओरिजिन होता है, और इसमें 2 चीजें याद रखनी है। 2 चीजें याद रखनी है, कौन कौन सी याद रखनी है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिनस जिसकी क्या होता है बात करते हैं डोर्सल पोजीशन होता है, और ये अपन बात की सेरेब्रल पेडेंकल की बात की थी। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिनस मतलब 4 अपने पास 4 लोब होते हैं, कितने होते हैं 4 लोब होते हैं। 4 लोब में बात करूँ तो 2 तो ऊपर होते हैं अपने पास, जो ऊपर उठे हैं तो उनको बोलते हैं अपने सुपीरियर कैलिकुलाई, और ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं विजुअल रिफ्लेक्स। और रिफ्लेक्स आपको समझ में आ गया कि पीछे से कोई आवाज मारा आपको तो आप क्या किया नेक मसल्स का मूवमेंट कराए, किसके लिए अपने पास देखने के लिए और अपने पास सुनने के लिए। उसको क्या बोलते थे अपन ऑडिटरी और विजुअल रिफ्लेक्स। जो अपने पास 2 नीचे थे उनको इंफीरियर, और ये इसके लिए रेस्पॉन्सिबल। उसके बाद की सेरेब्रल पेडेंकल के अपने पास 4 ब्रेन है और हाइंड ब्रेन को बीच में से क्रॉस वाइज कनेक्शन कैसे कर रहा था, क्रॉस वाइज कनेक्शन कर रहा था, उसको कनेक्ट कर रहा था। तो टू थिक बंडल ऑफ नर्व विच कनेक्ट फ्रॉम 4 ब्रेन टू हैंड ब्रेन, और इसके क्या होता है इसको कोऑर्डिनेशन को कोऑर्डिनेट कर रहा है, इसको क्या कर रहा है इस कोऑर्डिनेट को भी क्या कर रहा है कोऑर्डिनेशन बात करें तो उसको क्या कर रहा है मेंटेन कर रहा है। इतनी बात समझ में आई। उससे बाद आगे बात करते हैं अपन, उससे बात करते हैं अपने हैंड ब्रेन। अपने पास क्या हो गया हैंड ब्रेन लास्ट पार्ट अपने पास। तो रोम्बिसिपेलोन से ओरिजिन हुआ, मैंने बताया कि माइलिन सिपेलोन और मेटेन, माइलिन और मेटेन सिपेलोन में फर्दर क्या डिवाइड हो जाते हैं 2 लाख अपने पास, इससे ओरिजिन इसका हो जाता है। और हम बात करें तो माइलिन सिपेलोन में अपन बात करेंगे मेडुला ओब्लोंगेटा पढ़ेंगे, मेडुला ओब्लोंगेटा की बात करेंगे। और अपन मेटेन सिपेलोन की बात करते हैं इसमें सेरिबेलम जो अपने बॉडी के बैलेंस के लिए काम आता है, अपने पास बैलेंस के कंट्रोल करता है सेरिबेलम। और अपन बात करते हैं पोन्स, जो ज्यादा अपन बात करें जो सबसे बात करें ये सेरेबेलम क्या करता है, जो भी क्यों शराब पीता है तो ज्यादा मात्रा में पी लेता है क्या शराब, तो उसमें सबसे पहले जाते क्या होता है सेरेबेलम का क्या होता है कंट्रोल बिगड़ जाता है। कंट्रोल बिगड़ जाता है तो उसका भी क्या होता है कंट्रोल बिगड़ जाता है। जैसे ही सेरेबेलम का कंट्रोल बिगड़ा तो उसका भी कंट्रोल बिगड़ा, बेकी बेकी बातें करने लग जाएगा उसके बाद में। इतनी बात क्लियर। अब देखो यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद में बात करेंगे अपन एनसीईआरटी, जितना अपने कंसेप्ट को समझा, जितना कंसेप्ट को समझा उसमें अपन बात करेंगे एनसीईआरटी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे अब एनसीईआरटी की। अब देखो अपने पास, हाँ उससे पहले अपने पास एक डायग्राम है, उससे पहले एनसीईआरटी में डायग्राम है, इसको एक बार क्या कर लेते हैं समझ लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। देखो तो सबसे पहले मैं बात करता हूं इसमें याद हो ये अपने पास क्या है 4 ब्रेन हो गया, क्या हो गया अपने पास
फोर ब्रेन हो गया, ये हो गया अपने पास फोर ब्रेन। अब मैं बात यहाँ पर सेरिब्रम, जब फोर ब्रेन की बात करते हैं टीलेंसिपिलोन और अपने पास कहते हैं डायनसिपिलोन। जैसे अपन बात करें यहाँ पर क्या है अपने पास डायनसिपिलोन की, डायन, ये हो गया डायनसिपिलोन। और यहाँ पर क्या होता है टीलेंसिपिलोन। टीलेंसिपिलोन में बात करते अपन किसकी बात कर रहे थे अपन, सेरेब्रम की बात कर रहे थे, सेरेब्रम। अब मैंने यहाँ पर दे रखा सेरिब्रल हेमिस्फीयर, सेरिब्रल हेमिस्फीयर। जैसे देखो, जैसे अपन ये क्या है सेरिब्रल, जैसे मैं इस हिसाब से क्या हो इस पोजीशन में खड़ा हूँ, तो अपने पास क्या है सेरिब्रल हेमिस्फीयर की बात करो तो ये अपने पास क्या है सेरिब्रम है, ये क्या है सेरिब्रम। अब ये याद कर रहा है सेरिब्रल हेमिस्फीयर, यहाँ पर लगाया इसने क्या हेमी, हेमी का मतलब क्या होता है आधा, स्पेयर का मतलब इसका पार्ट हो गया, सेरिब्रम का पार्ट हो गया, ठीक है। तो यानी कि मैं बात करता हूँ जैसे ये क्या हो गया अपने पास राइट वाला और ये क्या हो गया लेफ्ट, यानी कि इधर से बात करूं तो एक तो लेफ्ट हो गया, एक राइट हो गया, एक इधर वाला, यानी कि ये दोनों हिस्से मिलकर क्या बनाते हैं अपने पास सेरिब्रम बनाते हैं। यानी कि अपन बात करूं तो एक तो इधर वाला सेरिब्रल हेमिस्फीयर और एक इधर वाला यानी लेफ्ट और राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर दोनों मिलकर क्या बनाते हैं अपने पास सेरिब्रम। अब मैं बात करूं जो दोनों तरफ के सेरिब्रल हेमिस्फीयर है उसको एक कनेक्ट करता है, एक ये क्या है थिक बंडल है, ये भी क्या है थिक बंडल है, न्यूरॉन का एक थिक बंडल है, इससे कनेक्ट करता है किससे कॉर्पस कैलोसम, ये क्या है कॉर्पस कैलोसम, कॉर्पस कैलोसम है उसको कनेक्ट करता है सेरिब्रल हेमिस्फीयर। तो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है उसको कनेक्ट करके कौन रखता है कॉर्पोरा अपने पास कैलोसम, कॉर्पस कॉर्पोरा सॉरी, ये क्या है कॉर्पस कैलोसम। अब ये क्या है थिक बंडल है। और अपन बात करें तो ये जो कॉर्पस कैलोसम है ये भी ओनली फिर मेमेलियन ब्रेन होगा, जो मेमल्स का ब्रेन होगा उसी के अंदर देखा जाएगा। जैसे एरोक्नोड की लेयर थी अपने पास, एरोक्नोड की बात करें तो वो ओनली किस में होगी मेमल्स में होगी, उसी प्रकार अपन बात करते हैं किसकी कॉर्पस कैलोसम, कॉर्पस कैलोसम की बात करते हैं ये सिर्फ किस में होगा, किस में होगा ओनली मेमल ब्रेन में हो गया। तो यहाँ पर दो चीजें लिख सकते हैं अपन, एक तो क्या बताया, एक तो क्या बात करेंगे इसके बारे में, ये दिख रहा है कलर या नहीं दिख रहा, चलो इसको ले लेते हैं अपन, ठीक है। अब एक बात करेंगे ये क्या होती है प्रजेंट, अपन यहाँ पर लिखेंगे कि प्रजेंट, प्रजेंट ओनली मेमेलियन ब्रेन, किसमें प्रेजेंट होगा ओनली फॉर मेमेलियन ब्रेन में क्या होगा ये प्रेजेंट होगा। और अपन एक बात करें यहाँ तो यहाँ पर क्या है एक थिक बंडल हो गया, तो यहाँ लिख देंगे थिक बंडल ऑफ नर्व या न्यूरॉन, थिक बंडल नर्व लिख देते हैं अपन, थिक बंडल ऑफ नर्व, इतनी बात क्लियर। अब देखो, अब जैसे अपन ने बात की किसकी फोर ब्रेन में सेरेब्रम यहाँ पर हो गया और यह क्या हो गया अपने पास डायलिसिपिलोन। अब देखो, अब ये क्या है मेरे पास थैलेमस, ये क्या है थैलेमस, तो थैलेमस के ऊपर क्या होता है यहाँ पर जस्ट, यहाँ पर लिख नहीं रहेगा, यहाँ पर क्या थैलेमस के ऊपर जस्ट क्या होता है एपिथैलेमस, और थैलेमस से नीचे जस्ट ये क्या हो गया अपने पास हाइपोथैलेमस, क्या हो गया हाइपोथैलेमस, ये क्या हो गया हाइपोथैलेमस। अब देखो हाइपोथैलेमस हो गया और हाइपोथैलेमस से आ रही है अपने पास एक ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस से ये निकल रही है अपने पास ये ग्लैंड है, दिख रही है ये वाली, दिख रही है आपको, तो ये ग्लैंड है, ये कौन सी होती है अपने पास, इसको क्या बोलते हैं अपन पिट्यूटरी ग्लैंड, क्या बोलते हैं इसको, ये अपने पास है पिट्यूटरी ग्लैंड। जब हार्मोन वाला चैप्टर पढ़ेंगे, किसका हार्मोन वाला चैप्टर पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे, तो फिर इसकी बात करेंगे किसकी पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करें, तो ये किससे हैंग हो रही है अपने पास हाइपोथैलेमस से, दिख रहा है यहाँ पर बात होगी। चलो अब यहाँ से जैसे अपने पास फोर ब्रेन कंप्लीट है उससे फिर बाद में स्टार्ट होता है अपने पास मिड ब्रेन, क्या हो गया मिड ब्रेन स्टार्ट हो गया। और मिड ब्रेन से अपन बात करें तो ये देखिए मिड ब्रेन से एक क्या होती है अपने पास, ये क्या है एक डक्ट या केनाल निकलती है, क्या निकलती है केनाल, इसको बोलते हैं सेरिब्रल एक्विडक्ट, सेरिब्रल एक्विडक्ट, या इसको और बोल सकते हैं क्या, या इसको और बोल सकते हैं क्या ईटर, ईटर या आइटर बोल सकते हैं, या अपन इसको बोल सकते हैं एक्विडक्ट ऑफ सेल्वियस, इसका नाम ये भी हो सकता है ईटर भी बोल सकते हैं। इतनी बात क्लियर होगी, ये होगी मिड ब्रेन। अब जैसे मिड ब्रेन से आए उसके बाद में अपने पास क्या आ जाएगा लास्ट में हाइंड ब्रेन, कौन सा हो गया अपने पास हाइंड ब्रेन। देखो अब हाइंड ब्रेन में बताया था अपने पास कौन कौन से मेडुला ओब्लोंगेटा होता है अपने पास, और कौन से होते हैं सेरिबेलम, और बात करें तो यहाँ पर कौन सा हो गया पोन्स, सेरिबेलम और कौन सा हो गया
पोन्स दिख रहा है आपको, ये पोन्स हो गया, ये कौन सा हो गया अपने पास, सेरिबेलम और मेडुला। उसके बाद में अपने पास ये क्या हो गया अपने पास, स्पाइनल कॉर्ड इधर से गुजर रही। इतनी बात समझ में। अब एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पूछेगा, जैसे इसकी लेबलिंग पूछ लेगा। लेबलिंग कैसे, जैसे इसको हटा दिया कॉर्पस कैलोसम, कॉर्पस कैलोसम को हटा दिया, यहाँ पर दे दिया ए, तो ए क्या है, ये क्या है, ये ऐसे भी पूछ सकता है। और ये क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, जैसे मैंने यहाँ पर लेबलिंग कर दी, इसको कॉर्पस कैलोसम को हटा दिया, यहाँ पर लिख दिया मैंने ए, तो पूछेगा कि इसके बारे में कौन सा अपने पास स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट की बात करें तो अपन बात करें, जैसे इसको बोल दिया कि क्या ये ओनली, ये लिख देगा कि ऑलवेज या ओनली, ये बोल देगा ओनली मेमेलियन ब्रेन में प्रेजेंट होता है, तो बिल्कुल सही होता है। ऐसे भी लिख सकता है कि ओनली मेमेलियन ब्रेन में होगा तो कॉर्पस कैलोसम, ऐसे पूछ सकता है अपने पास। यहाँ से बात करें अपन, तो यहाँ से इसको क्या हो सकता है, इसको लेबलिंग को हटा सकता है और लेबलिंग हो सकता है। तो इस डायग्राम को भी याद रखिए, एनसीईआरटी के डायग्राम है। उसके बाद में बात करेंगे पर एनसीईआरटी की। अब एनसीईआरटी की लाइन से देख लेते हैं अपन, इतनी बात क्लियर होगी। अब देखो ये अगली क्लास में फोर ब्रेन की बात करें, सेरिब्रम में बात आया, फोर ब्रेन सेरिब्रम अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे उसको अच्छे से। क्या करेंगे अच्छे से, जैसे अपने पीछे बात की जैसे उसी प्रकार से क्या करेंगे, इसके कंसेप्ट को समझेंगे और एनसीईआरटी को भी अच्छे से पढ़ेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। तो एनसीईआरटी की लाइन देख लेते हैं अब अपने पास। कॉर्पस कैलोसम हो गया अपने पास, एनसीईआरटी की लाइन देखेंगे अब। देखो ये आ गया अपने पास एनसीईआरटी की लाइन। तो एनसीईआरटी में क्या है, यहाँ पर देख रहा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जब भी बात करते हो तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम अपन ब्रेन और अपन बात करते हैं स्पाइनल कॉर्ड। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की बात करते हैं अपन। किसकी बात करते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की बात करेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले इसको देखो, इसकी लाइन को क्या कर लेते हैं अपन, रीड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, इसकी लाइन्स को क्या कर लेते हैं अपन, रीड। ठीक है, चलो आ जाओ। तो सबसे पहले अपन बात करें तो यहाँ पर क्या अपने पास, एक बार देखो इसको आप आराम से। चलो आ जाओ। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं जैसे कि द ब्रेन, अपन बात करें तो द ब्रेन इज, दिख रहा, द ब्रेन इज द सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, ऑफ आवर बॉडी। इसने क्या बोला कि ब्रेन है अपने पास, क्या अपने पास, ये ब्रेन है, ये ब्रेन क्या अपने पास, सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑफ, अब बात करें तो ब्रेन क्या है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। जैसे कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर का क्या होता है, प्रोसेसिंग होता है। वैसे अपन बात करें जो जो ब्रेन है अपने पास, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का क्या है कि क्या है, प्रोसेसिंग यूनिट है। क्या होगी अपने पास, सीएनएस, या अपन बात करें सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें तो इसकी क्या होगी, प्रोसेसिंग यूनिट होगी, इंफॉर्मेशनल प्रोसेसिंग यूनिट होगी। क्या होती है, ब्रेन। तो ब्रेन की बात करें तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी या यूनिट की बात करें तो, एंड एक्ट एज द कमांड एंड कंट्रोल। और ये क्या करता है, एक्ट क्या करता है, ये कमांड भी करता है, बॉडी को क्या करता है, कमांड भी देता है अपने पास, कौन, ब्रेन करता है। और अब बात है कंट्रोल, यानी सिस्टम होता है उसको भी क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो ये क्या कर रहा है अपने पास, इसको कमांड भी दे रहा है और क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, कंट्रोल भी कर रहा है। ये क्या कर रहा है, कंट्रोल, यानी कमांड भी दे रहा है और क्या कर रहा है, कंट्रोल भी कर रहा है। आगे आ जाओ। तो इट कंट्रोल्स द वॉल्यूंटरी मोमेंट्स। अब मैं बात कर रहा हूँ वॉल्यूंटरी मोमेंट्स की। जब मैं वॉल्यूंटरी मोमेंट्स की बात करूंगा तो मेनली मैं बात करूंगा किसकी, सेरिब्रम। तो सेरिब्रम अपने पास जितने भी वॉल्यूंटरी मोमेंट होते हैं, जैसे वॉल्यूंटरी मोमेंट क्या होता है, वॉल्यूंटरी मोमेंट होता है जैसे मैं बोल रहा हूँ, जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, मूवमेंट कर रहा हूँ, मूवमेंट कर रहा हूँ मैं, जैसे क्या कर रहा हूँ, मूवमेंट कर रहा हूँ, तो ये क्या होगी, वॉल्यूंटरी मूवमेंट होगी। आप सुन रहे हो, क्या हो गया, वॉल्यूंटरी मूवमेंट होगी। तो इट्स कंट्रोल द वॉल्यूंटरी मूवमेंट। तो वॉल्यूंटरी मूवमेंट को भी
कंट्रोल करता है। तो अपन पास कंट्रोल कौन कर रहा है, अपन पास ब्रेन की बात करें तो ब्रेन इसको क्या करता है, वॉलेंटरी मूवमेंट हो गया उसको भी क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। तो ये हो गया। अपन बात करें तो बैलेंस ऑफ द बॉडी, ये क्या करता है, बॉडी को बैलेंस करता है, बॉडी को क्या करता है, बैलेंस करता है। अब बैलेंस की बात करूं तो स्पेशली बात करूं तो ब्रेन का कौन सा पार्ट होगा, सेरिबेलम। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि सेरिबेलम क्या करता है, अपने बॉडी को क्या करता है, बैलेंस को क्या करता है, कंट्रोल करता है, कंट्रोल करता है। जैसे कोई व्यक्ति या कोई बात करे, कोई इंसान व्यक्ति बात करूं तो क्या करते हैं, ज्यादा शराब पी लेते हैं, क्या करते हैं, ज्यादा शराब पी लेते हैं, तो सबसे पहले इफेक्ट किस पर पड़ता है, सेरिबेलम पर। तो सेरिबेलम पर जैसे पड़ेगा इसका मतलब वो क्या करता है, बैलेंस, तो उसका क्या करता है, उसका क्या होगा, बैलेंस बिगड़ेगा। इतनी बात समझ में आएगी। फंक्शनिंग ऑफ वाइटल, अपन बात करें वाइटल इनवॉल्यूंटरी ऑर्गन की बात करिए। अब फंक्शन, अब मैं बात करता हूँ वाइटल इनवॉल्यूंटरी, किसकी बात कर रहा हूं मैं, इनवॉल्यूंटरी। जब भी मैं इनवॉल्यूंटरी की बात करूंगा, जैसे वॉल्यूंटरी की बात की तो वॉल्यूंटरी में अपन पास क्या है, वॉल्यूंटरी मूवमेंट के लिए क्या हो गया, अपना सेरिब्रम की बात की। और जब भी मैं वाइटल इन बात करूंगा इनवॉल्यूंटरी ऑर्गन, जैसे वाइटल में अपने पास कौन से हो गए, लंग्स, हार्ट, किडनी, ईटीसी अपने पास। तो इनवॉल्यूंटरी की बात करूं तो अपने पास मेडुला ओब्लोंगेटा होता है। ये इनवॉल्यूंटरी जो मूवमेंट होते हैं, इनवॉल्यूंटरी जो फंक्शन होते हैं, उसको कंट्रोल कौन करता है अपने पास, मेडुला ओब्लोंगेटा। इतनी बात समझ में आई। आगे देखो, अब मैं आगे बात करूं थर्मो रेगुलेशन, हंगर एंड थर्स्ट। अपन बात करें, अपने पास जो थर्मो रेगुलेशन होता है, भूख लगती है, अपने को प्यास लगती है, इसको कंट्रोल कौन करता है अपने पास, कौन करता है, ब्रेन। और ब्रेन में बात करें तो कौन करता है अपने पास, हाइपोथैलेमस। क्या करता है, हाइपोथैलेमस, जैसे टेम्परेचर को क्या करता है, मेंटेन। तो अपने पास थर्मो रेगुलेशन की बात करूं, हंगर और थ्रस्ट की बात करूं, तो अपने पास किसकी बात करूंगा मैं, इसमें बात करूंगा हाइपोथैलेमस। इतनी बात समझ में आई। उसके बाद करें ये कार्डियन रिदम, यानी कि 24 आवर ऑफ आवर बॉडी। इस कार्डियन रिदम को मेंटेन कौन करता है अपने पास, कौन करता है, पीनियल ग्लैंड। और पीनियल ग्लैंड भी किसका पार्ट अपने पास, किसका पार्ट है, ब्रेन का ही पार्ट है पीनियल ग्लैंड, जैसे देखा था अपन ने। तो पीनियल ग्लैंड हो गया अपने पास, तो ये क्या हो गया, कार्डियम रिदम हो गया अपने पास। उसके बाद में बात करें एक्टिविटी ऑफ सेवरल एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अपने पास बहुत सारी क्या है, क्या है, ग्लैंड है। उनको एक्टिविटी यानी उनके एक्टिविटीज को सेवरल यानी कि उनको एक्टिव कौन करता है अपने पास, कौन करता है, कौन करता है अपने पास, हाइपोथैलेमस की बात करो, हाइपोथैलेमस में बात करें यानी कि ब्रेन करता है। तो ये क्या करता है, एंडोक्राइन, ये क्या कर रहा है, उसको एक्टिव कर रहा है। इतनी बात समझ में। उसके बाद में देखो अपन बात की ह्यूमन बिहेवियर, उसको भी क्या कर रहा है, एक्टिव कर रहा है ह्यूमन बिहेवियर। अब ह्यूमन बिहेवियर की बात करूं तो जैसे मैं बात करूं कि मेल सेक्स बिहेवियर की बात करूं और फीमेल सेक्स बिहेवियर की बात करूं, उसकी बात करूंगा तो ये बात करें, मेनली बात करें जैसे ह्यूमन बिहेवियर की बात करूं तो ये क्या होता है, हार्मोनल से कंट्रोल होता है। लेकिन अपन बात करूं कहीं ना कहीं हार्मोन को भी इन्फ्लुएंस कौन करता है, कौन करेगा अपने पास, ब्रेन। ब्रेन क्या करता है, जैसे अपन बात करूं हाइपोथैलेमस, तो हाइपोथैलेमस किसको कंट्रोल करेगा अपने पास, किसको करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड। और पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगी, हार्मोन को, पूरी बॉडी को क्या करेगी अपने पास, कंट्रोल करेगी। जैसे मैं बात करता हूँ, अगर मैं मेल की बात करूँ, किसकी बात करूँ मैं, मेल की। तो जैसे मैं मेल की बात करूँ तो मेल में क्या होगा, टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन का लेवल क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर ज्यादा होता है तो ज्यादा होता है क्या हो गया, मेल सेक्स बिहेवियर को क्या करेगा, कंट्रोल होगा। और मैं बात करूँ जैसे फीमेल की बात करता हूँ तो फीमेल में क्या होगा, फीमेल की बात करूँ तो इसमें क्या होगा, एस्ट्रोजन का लेवल ज्यादा होगा, एस्ट्रोजन का लेवल ज्यादा होगा। तो एस्ट्रोजन की बात करेंगे तो अपन बात करेंगे किसकी, फीमेल सेक्स बिहेवियर की बात करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। अब अगर आपको समझ में आ जाए कि जो मेल होता है वो फीमेल की तरह क्या कर रहा है, फीमेल की तरह बिहेवियर कर रहा है, और जो अगर फीमेल होगी वो मेल की तरह क्या करिए, बिहेव करिए, तो इसका मतलब समझ जाना उनमें क्या है, हार्मोनल लोचा है। क्या है, हार्मोनल लोचा, यानी हार्मोन का क्या है उसमें लोचा हो गया। अब हम बात करें कि इट इज ऑल्सो द साइट ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ विजन। विजन का मतलब जो देख रहे हैं उसकी साइट भी क्या है, प्रोसेसिंग साइट क्या है अपने पास, वो भी क्या अपने पास, ब्रेन। साइट ऑफ प्रोसेसिंग की बात करें अपने पास, ये क्या अपने पास, जिसमें विजन की बात करूं, जैसे मैं हियरिंग की बात करूं, जब आप सुन रहे हो, मैं स्पीच की बात करूं, स्पीच की बात कर लिया मैंने। उसके बाद में मैंने बात कर दी जैसे मेमोरी की बात करें, मेमोरी की बात करें, जैसे अपन बात की थी सेरिब्रम की बात करी, इंटेलिजेंसी की बात करेंगे अपन, जैसे इंटेलिजेंस की बात करेंगे, जैसे अपन आगे जाके पढ़ेंगे जो फ्रंटल लोब होता है अपने पास, ये भी ब्रेन का ही पार्ट अपने पास। तो इसमें इंटेलिजेंस की बात करें, आप भी जो इमोशंस है, इमोशंस भी उसको कंट्रोल कौन कर रहा है अपने पास, ब्रेन कर रहा है। और अपने पास क्या है, थॉट। थॉट मतलब जो आप सोच रहे हो, जो सोच रहे हो वो भी क्या है, सब किसके काम अपने पास, ब्रेन हो गया। तो जैसे मैं बोल पा रहा हूँ, आप सुन पा रहे हो, ये सब क्या है, जैसे विजन में देख पा रहा हूँ, हेयरिंग सुन पा रहा हूँ, स्पीच जो मैं बोल पा रहा हूँ आप सुन पा रहे हो, मेमोरी इंटेलिजेंसी
इंटेलिजेंस से अपन बात करें, इमोशंस की बात करें और थॉट की बात करें, तो इस सब अपन बात करें किसकी, ब्रेन की बात करें। तो ब्रेन की अपन पास बात की थी अपने, सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग यूनिट है। क्या है, ये अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें तो ब्रेन एक क्या है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग यूनिट है। ओके, इतनी बात आ गई। अब यहां पर अपन ने बात की थी किसकी, कि अपन पास क्या हो गया, वॉलेंट्री मूवमेंट। वॉलेंट्री मूवमेंट को क्या कर रहे थे अपन, इसको कौन कंट्रोल कर रहा था अपने पास, यहां पर लिख सकते हैं अपन क्या, स्पेशली सेरे ब्रह्म। और जो इनवॉलेंट्री की बात करें तो इसको कौन कर रहा था अपने पास, कौन कर रहा था, मेडुला ओब्लोंगेटा। इतनी बात समझ में आई। और अपन बात करते हैं थर्मो रेगुलेशन, अपन पास हंगर और थ्रस्ट की बात करें तो इसको कौन करेगा अपन पास, हाइपो हाइपोथैलेमस। उसमें बात करें अपन इसकी कार्डियम कार्डियम कार्डियरी 24 आवर की, इसको बात करते हैं, इसमें कौन करता है अपने पास, पीनियल ग्लैंड। कौन करते हैं अपने पास, पीनियल। इतनी बात समझ में आई। उसमें बात करें एक्टिविटीज ऑफ सेवरल एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करें, ह्यूमन बिहेवियर की बात करें, ये सब के सब क्या है, ब्रेन से क्या हो रहा है, कंट्रोल हो रही है, ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। इसके बारे में एक एक की चीज के बारे में अपन आगे देखेंगे। इतनी बात समझ में आएगी। तो एनसीईआरटी के पहला पैरा था अपन ने जिसमें से पढ़ा, उसका पहला पैरा था। अब आगे देखते हैं, चलो आगे दे रखा क्या, उसको देखो। द ह्यूमन ब्रेन इज वेल प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड ये बोल रहा है कि प्रोटेक्टेड बाय द स्कल। इनसाइड द स्कल द ब्रेन इज कवर्ड बाय cranial meninges consisting of an outer layer called durameter, a very thin middle layer उसको बोलते हैं अपन arachnoid, and inner layer which is the connect with the brain टिश्यू कोल्ड पायामेटर। समझ में आ गया। तो इसने क्या बताया कि अपने पास जो ब्रेन है वो क्या है, वेल प्रोटेक्टेड है। क्या, स्कल से अपने पास क्रेनियम की बात करें तो क्रेनियम क्या है, ये पूरा प्रोटेक्टेड है। और मैं बात करूं सबसे पहले इसको क्या बोल रहे थे अपन, मेनिंजेस। क्या बोल रहे थे इसको, मेनिंजेस। तो आप यहाँ पर क्या कर लो, आप एक नोट लिख लो। क्या करो, आप एक नोट लिखो, और नोट होना चाहिए आपका बड़ा वाला। बड़ा वाला कौन सा अपने पास, 500 का ही अभी। तो क्या लिखो, पीएस नोट। पीएस नोट लिखो और यहां पर लिखो आप कवरिंग ऑफ ब्रेन। यहां पर लिखना आपको कवरिंग ऑफ ब्रेन। तो कवरिंग ऑफ ब्रेन को क्या बोलेंगे अपन, मेनिंजेज। क्या बोलेंगे, मेनिंजेज। क्या बोलेंगे इसको, मेनिंजेज। क्या बोलेंगे, मेनिंजेज। तो कवरिंग की जो ब्रेन होती है, ब्रेन की जो कवरिंग है उसको क्या बोलेंगे, मेनिंजेज। और अपन मैं बात करते हैं मेनिंजेज में कभी कभार क्या होता है, यूजुअली बात करूं मैं तो किससे, किसके बात करूंगा, बैक्टीरिया से हो जाता है इसमें इन्फेक्शन, या बात करूं वायरल इन्फेक्शन और फंगल भी हो सकता है। तो जो वायरल और फंगल इन्फेक्शन हुआ उससे क्या हो जाती है, इसमें क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो अपन बात करें तो इन्फ्लामेशन ऑफ मेनिंजेज, इन्फ्लामेशन ऑफ मेनिंजेज, इन्फ्लामेशन हो गया किसमें, मेनिंजेज में। तो इन्फ्लामेशन ऑफ मेनिंजेज, उस इन्फ्लामेशन ऑफ मेनिंजेज में उस डिजीज को अपन क्या बोल देंगे, उस डिजीज को क्या बोलेंगे अपन, बोलो बोलो, उस डिजीज को बोलेंगे अपन मेनिंजाइटिस। क्या बोलेंगे, मेनिंजाइटिस। अब ध्यान रखो, अब यहां पर मैंने एक वर्ड लिखा मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस। तो अब बात करेंगे कभी भी बात करेंगे जोलॉजी में बात करेंगे तो मेनिंजाइटिस जिसके पीछे ITIS लग गया, इसका मतलब उसमें क्या है, इन्फ्लामेशन है, स्वेलिंग होगी, इसमें क्या हो गया, सूजन आ गई। तो मेनिंजाइटिस ITIS, इसका मतलब इसमें क्या हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया। तो कवरिंग ऑफ ब्रेन को बोलते हैं मेनिंजेज। अगर इसमें कुछ भी क्या हुआ, इन्फेक्शन हुआ, तो इन्फ्लामेशन ऑफ मेनिंजेज में क्या हो गया, इन्फ्लामेशन, और इसी को क्या बोलते हैं अपन, मेनिंजाइटिस। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई। और आगे क्या दे रखा है देखो, मैंने बताया कि अपने पास करें पायामीटर, पायामीटर क्या अपने पास ब्रेन के सबसे नजदीक है। तो विच इज इन कनेक्ट विद द ब्रेन
टिश्यू। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि सबसे ब्रेन के पास में, ब्रेन टिश्यू के पास में कौन सा है, तो अपने पास कौन सा, अपने पास पाइयामेटर। तो ये देखो, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है पाइयामेटर। अपन बात करते हैं डिवाइड, अपन बात करिए द ब्रेन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेजर पार्ट्स, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। इनकी बात अपन ने कर ली थी। इतनी बात हो गई क्लियर भाई? इतनी बात क्लियर हुई या नहीं हुई? तब तो आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। नहीं समझ में आ गई तो आगे बढ़ते हैं। चलो, अब आप में लास्ट में चैप्टर खत्म होने वाला है, खत्म हो गया ऑलमोस्ट। अब हम बात करेंगे सिर्फ, अब क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो आपके सामने क्वेश्चंस है, उस क्वेश्चंस को देख लो। तो सबसे पहले है क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। एनसीईआरटी से क्वेश्चन लिए गया कि अपन बात करें तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑफ ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी का, तो अपन बात करें कौन था अपने पास? ब्रेन। कौन कर रहा था? ब्रेन कर रहा था। कौन था? ब्रेन। तो आंसर कौन सा आ जाएगा अपने पास इसमें? फर्स्ट आ जाएगा। क्या स्पाइनल कॉर्ड या सेरेब्रम पोन्स, इनमें से कोई भी नहीं होगा, अपन ने देखा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आओ, कि फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द ब्रेन। अब सबसे पहले जब भी आप क्वेश्चन, जैसे आप टेस्ट पेपर देते हो या एग्जाम में क्वेश्चन करते हो, तो सबसे पहले आपको देखना है करेक्ट है या इनकरेक्ट है। करेक्ट पूछ रहा है, सही पूछ रहा है या गलत पूछ रहा है, तो उसको क्या करना है, आपको रिमार्क करना है। जैसे जैसे फाइंड आउट द करेक्ट, तो यहाँ पर क्या किया? करेक्ट। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको रिमार्क करना है। तो करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द ब्रेन। अब मैं बात करता हूँ, तो कंट्रोल द वॉलंटरी मूवमेंट्स, बैलेंस ऑफ द बॉडी। तो ये क्या ब्रेन कर रहा था? बिल्कुल सही है। क्या? कि कंट्रोल ऑफ द वॉलंटरी। जब भी वॉलंटरी मूवमेंट की बात की थी तो अपन ने बात की थी किसकी? सेरेब्रम। किसकी बात की थी? सेरेब्रम। और बैलेंस ऑफ द बॉडी, बिल्कुल किसकी बात करते? सेरेब्रम। यानी कि ये क्या अपने पास? ये करेक्ट है। एक्ट इज द सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। बिल्कुल, अभी जस्ट पीछे देखा था अपने कि ब्रेन क्या कर रहा था अपने पास? ये क्या है? इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग यूनिट भी है। तो ये भी क्या हो गया अपने पास? सही हो गया। अब देखते हैं आगे। थर्ड ऑप्शन में पास, कंट्रोल फंक्शनिंग ऑफ वाइटल इनवॉल्यूंटरी ऑर्गन। अब वाइटल इनऑर्गेनिक अपने पास, सॉरी, अपन बात करें वाइटल इनवॉल्यूंटरी ऑर्गन की बात करें तो वो अपने पास कौन कौन से थे? कौन कौन से थे अपने पास? किसी किसी की बात करते? हार्ट, किडनी की बात कर रहे थे, है या नहीं? तो इतनी बात होगी, यानी ये भी क्या है? सही है। इनवॉल्यूंटरी की बात करूं तो अपने पास कौन कंट्रोल कर रहा था इसको? कौन कर रहा था कंट्रोल? मेडुला ओब्लोंगेटा। तो यानी कि ये भी सही है। ऑल ऑफ दिस, यानी कि अपने पास क्या है? आंसर कौन सा हो जाएगा अपने पास? करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? फोर्थ। इतनी बात आई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा अपने पास, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, ब्रेन एक्ट एज साइट फॉर प्रोसेसिंग ऑफ। ये बोल रहा है कि जो प्रोसेसिंग कर रहा है उसकी साइड में क्या क्या अपने पास? विजन है। बिल्कुल, ये भी होता है अपने पास विजन। हियरिंग, उसकी वजह से स्पीच, जो बोल पाते हैं, मैं बोल पा रहा हूँ, आप सुन पा रहे हो, ठीक है। और इमोशन, और आपके क्या हो गए? थॉट। तो बिल्कुल ये क्या है? सारे के सारे सही है। तो बात करें ए एंड बी ओनली, ये क्या हो गया? गलत। बी सी डी, ये भी क्या हो गया? गलत। ए बी सी डी, यानी कि चारों को चारों आएंगे। इसके बाद ए एंड डी, ये भी गलत। तो मैं बात करूँ, ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है और डी भी सही है। तो आंसर अपने पास कौन सा आ जाएगा? आंसर हो जाएगा अपने पास फोर्थ। करेक्ट आंसर क्या है अपने पास? फोर्थ। इतनी बात क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, ब्रेन इज कवर्ड ऑल ऑफ देम। अब यहां पर बोल रहा है एक्सेप्ट। क्या बोल रहा है? एक्सेप्ट। यानी कि जो ब्रेन है कवर्ड कर रखा है, ब्रेन को कवर्ड कर रखा है, कवरिंग है, लेकिन एक्सेप्ट एक, एक कौन सा नहीं है जो ब्रेन की क्या है? कवरिंग नहीं है। तो सबसे पहले क्या करना है? इसको क्या करना है? रीमार्क करना है कि एक्सेप्ट पूछ रहा है। ध्यान रखना है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। सबसे पहले क्वेश्चन पर टाइम लो, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, उसके बाद में आप आंसर पर मूव करो, ऑप्शन पर मूव करो। जैसे मैं बात करूं एरेक्नोइड, तो एरेक्नोइड थी, बिल्कुल एरेक्नोइड क्या थी अपने पास? एरेक्नोइड आप जैसे यहाँ पर देख भी लेते हैं। जैसे मैं बात करूं, सबसे पहले अपन बात करें, सबसे बाहर अपने पास लेयर, अपने पास लेयर थी सबसे आउटर, तो ये तो आउटर लेयर थी, ये क्या थी? आउटर। इसका मतलब ये तो क्या हो सकता है? क्या नहीं हो सकता अपने पास? आंसर नहीं हो सकता। ये तो बोल रहा है कि ब्रेन इज कवर्ड ऑल ऑफ देम एक्सेप्ट, क्या बोल रहा है? एक्सेप्ट। तो यानी कि ये तो अपने पास होगा नहीं, ड्यूरामेटर। मैं एरेक्नोइड की बात करूं तो ये भी क्या थी अपने पास? मिडल लेयर थी। क्या थी ये? मिडल लेयर थी। और अपन बात करें तो ये क्या थी? ओनली फॉर किसमें? मेमल्स में प्रेजेंट थी। पायामेटर की बात करें तो ये सबसे क्या? इनर की बात करूं मैं। और ब्रेन टिश्यू से भी क्या थी? सटी उससे टच थी। इतनी बात
क्लियर होगी, यानी कि ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो अपने पास आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा फोर्थ। आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ। प्लूरो क्या होता है, प्लूरा तो अपने पास इसमें इससे रिलेटेड है नहीं है। प्लूरा जब अपन रेस्पायरेशन, ब्रीथिंग और रेस्पायरेशन चैप्टर पढ़ेंगे, ब्रीथिंग और रेस्पायरेशन चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें बात करेंगे इसकी प्लूरा। तो प्लूरा अपनी जो लंग्स है उसके कवरिंग होती है, डबल लेयर होती है, उसको बोलते हैं अपन प्लूरा। तो यहाँ पर प्लूरा आंसर हो गया किसका, इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे, आ दो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द गिवन लेयर इज इन कनेक्ट विथ ब्रेन टिश्यू। क्वेश्चन आ गया, मैंने अभी बताया था कि लेयर कौन सी है जो क्या कर रही है, कनेक्ट कर रही है विथ ब्रेन टिश्यू से, ब्रेन टिश्यू। तो सबसे अंदर वाली कौन सी थी अपने पास, सबसे अंदर कौन सी थी अपने पास, इनर, पायामेटर। तो क्रेनियम ये होगा नहीं, ये होगा नहीं अपने पास, ड्यूरामेटर होगा नहीं। तो आंसर हो जाएगा अपने पास फोर्थ। आंसर कौन सा हो गया अपने पास, फोर्थ। इतनी बात समझ में आई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, आ जाओ। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ क्रेनियल मेनिंजेज फ्रॉम इनर टू आउट। अब देखो बेटा, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्या है इंपॉर्टेंट, देखो ये इंपॉर्टेंट अपने लिए, इंपॉर्टेंट लगा लो। अब ये इसने क्वेश्चन पूछा है क्या, एग्जामिनर क्वेश्चन ऐसे ही घुमाता है, पूछता है एनसीईआरटी से, लेकिन क्या करता है उसको घुमा देता है थोड़ा सा। तो आप भी क्या होते हो उसमें घूम जाते हो। अब देखो घूमना नहीं है, इनर टू आउटर दे रखा, इनर यानी कि अंदर से लेना, ब्रेन था अपने पास, यहाँ पर क्या था अपने पास, ब्रेन। ब्रेन से कहाँ जा रहा है, यानी इनर से क्या जाना है, आउटर। तो सबसे ब्रेन के पास क्या थी अपने पास, पायामेटर, फिर एरेक्नोड, उसके बाद में क्या थी, ड्यूरामेटर। तो इनर वाला देखना है, तो ड्यूरामेटर इनर था क्या, ये नहीं, ये तो क्या था सबसे आउटर। एरेक्नोइड ये तो क्या थी, मिडल थी। उसमें बात करूं तो पायामेटर बिल्कुल अंदर की तरफ। फिर इसकी बात करें, अपन बात करें मिडल होगी अपने पास एरेक्नोइड, यानी इनर से जा रहे, और अपने पास लास्ट में आउटर क्या थी, ड्यूरामेटर। क्या ये सही है, बिल्कुल ये सही है, तो वैसे तो गलत। तो अपन बात करें इसमें, इसमें बात करें तो कौन सा आ गया अपने पास, इसमें हो गया अपने पास थर्ड आंसर। क्या हो गया, थर्ड आंसर। इतनी बात समझ में आई, क्या हो गया अपने पास, थर्ड आंसर। अब ये फोर ब्रेन तब है जब इस लेक्चर, वो सेकंड लेक्चर आएगा उसके बाद में उस कंसेप्ट को समझने के बाद में अपना क्या है, इस एनसीईआरटी को जैसे अभी पढ़ा वैसे उसको भी क्या करेंगे, रीड करेंगे अच्छे से। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, इतनी बात समझ में आई या नहीं आई। तो आज आपका लेक्चर क्या होता है, यहाँ पर भी क्या होता है, समाप्त होता है। आज का लेक्चर क्या होता है, यहाँ तक ही समाप्त होता है। तो इस एनसीईआरटी क्या करना है, आपको अच्छे से पढ़ना है। सबसे पहले क्या करना है, जो मेरा लेक्चर है उसको क्या करना है, अच्छे से क्या करना है, फॉलो करना है, उसको अच्छे से क्या करना है, देखना पहले, और देखने के बाद इसके कंसेप्ट को समझना है। उसके बाद में आपको जाना है एनसीईआरटी पर। वैसे मैंने एनसीईआरटी यहाँ सभी पढ़ा दी है, तो आप सिर्फ इस लेक्चर को ही देखते हो ना, और उसके बाद में आपको क्वेश्चन करने हैं। सबसे ज्यादा क्या, इसको पढ़ने के बाद में क्वेश्चन बहुत सारे क्या करने हैं, प्रैक्टिस करने हैं। तो पीवाईक्यू करो, आपके पास जो मॉड्यूल है, जो भी आपके पास बुक्स है, उनसे क्या करो, मोर से मोर क्या हो, प्रैक्टिस करो। तो प्रैक्टिस होगी तभी आपके क्या होगी, क्वेश्चंस और भी ज्यादा सही होंगे, यानी आप फास्ट करोगे। तो यहाँ पे क्या, आप नीट में क्या हो रहा है, एक्यूरेसी और स्पीड चाहिए। एक्यूरेसी कब आएगी, एक्यूरेसी कब आएगी, जब कॉन्सेप्ट को समझोगे। और स्पीड कब आएगी, स्पीड कब आएगी, जब क्वेश्चंस को करोगे। तो आप क्वेश्चंस करो ज्यादा से ज्यादा, तब आपकी क्या बनेगी, स्पीड बनेगी। इतनी बात समझ में आ गई। तो आज यहाँ पर पूरा चैप्टर, ये चैप्टर क्या अपना क्या है, लेक्चर खत्म होता है। क्या होता है, लेक्चर खत्म होता है। तो आप, अगर आपको कुछ शेड्यूल वगैरह में दिक्कत आ रहा है, आप पढ़ नहीं पा रहे हो, ठीक है। और जैसे मैं बात करूं, आज कितनी तारीख हो गई अपने पास, कितनी है, आज हो गई 7 दिसंबर। कितना हो गया, 7 दिसंबर हो गया। तो अपने पास नीट में बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है, अपने पास क्या है, नीट में बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। तो आप अच्छे से पढ़ाई में लग जाओ। और आपको शेड्यूल नहीं पा रहा था, कमेंट्स कर सकते हो मुझे कि आपको शेड्यूल चाहिए, या उस हिसाब से मैं आपको वीडियो लेके आऊँ आपके लिए। तो आप कमेंट्स करो, और आपको जो डाउट है उसके लिए कमेंट्स करो। आप इस वीडियो को क्या करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने भाइयों को, या अपने दोस्तों को, अपने छोटे भाई बहनों को, सबको क्या करो, इसको शेयर करो। जल्दी से जल्दी इसको क्या करो, आप देखो, और उसको आप अच्छे से पढ़ो, और आपकी नीट क्लियर करो। ओके, बेस्ट ऑफ लक।